तो आप सबसे जो बीच में आपका एक सेशन खराब हुआ था, साथ में आपका एक और सेशन मतलब परसों खराब हुआ, तो सैटरडे क्लासेस चलते रहेगी, ठीक है। क्योंकि एक दो दिन ऐसा होता है। चलिए तो ओ शाबाश रियली ग्रेट टीचर। चले भाई साहब लोग आ जाइए मेरे भाई लोग, ठीक है। आज तो लंबा सेशन जाएगा भाई, तैयार हो जाना सब। आज अपना सेशन बहुत लंबा जाएगा क्योंकि आज हमारा ट्रांसलेशन भी है साथ में, और साथ में आपका क्या है क्वेश्चंस कुछ करेंगे हम लोग एक्टिव पैसिव, जैसे जो हमने बनाया टाइम अटेंडेंस का, उसमें कुछ क्वेश्चंस है उस पे भी करेंगे, और साथ में आपका क्या होगा कि वो क्या भी करेंगे। तो आपका सेशन 2 आवर्स का होगा, ये तय है, आप तैयार हो, ठीक है। क्योंकि मुझे लंबे क्लास मेरी आदत है और आज क्लास है नहीं, यूट्यूब पे क्लास है नहीं, तो आप लोग समझो तो आज करेंगे क्या भाई, तो 8:30 तक यहीं रहेंगे और बस क्लास चलती रहेगी, ठीक है। आ जाइए शुरू होते हैं। तुम्हारा क्लोज होगा सर, कल आपका जो है ना, कल आपका ऐप पे क्लास नहीं है, ठीक है, लेकिन कल जो क्लास है आपका कहाँ है, तो आपका क्लास कल जो है मेरे भाई वो क्लास होगी कल यूट्यूब पे 12:15, सही है। हमने डिसाइड किया, बच्चों का डिमांड भी था, सही है कि सर आप थोड़ा सा क्लास को ना जरा कर दो ऐसे टाइम में ना 12:15, ये याद रखिएगा, ये आपका यूट्यूब पे क्लास है। ये अपना जो मेन चैनल है एसएससी मैथ्स बाय मोहित गोयल सर, इसी चैनल पे होगा एसएससी मैथ्स बाय मोहित गोयल सर। इस चैनल पे हमारा कल पूरे ग्रामर का कह सकते हैं कि कंपटीशन में जितना भी ग्रामर यूज में आता है तो वो पूरा हम जिस्ट पढ़ाएंगे कल, आपका पूरे का पूरे ग्रामर जिस्ट, सही है। जो आपका कंपटीटिव इंग्लिश का है वो हम कल लेके आ रहे हैं 12:15 में, और एक बहुत लंबा सेशन हो सकता है 4 आवर्स 5 आवर्स, ठीक है, वो हो सकता है, ठीक है। तो कल आपका क्लास जो है वो पूरे जिस्ट, सही ना। उसका जो थंबनेल है मैंने भी तुरंत भेजा है, सही है, देखते हैं थंबनेल क्या बनाता है। लेकिन मैंने जो भेजा थंबनेल के लिए वो देखने क्या था, मैंने लिखा है कि एक वीडियो में संपूर्ण कंपटीटिव इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, संपूर्ण कंपटीटिव इंग्लिश ग्रामर, ये आपका थंबनेल है, संपूर्ण कंपटीटिव इंग्लिश ग्रामर इसकी है आपका, ठीक है। तो संपूर्ण इंग्लिश जो है कंपटीटिव इंग्लिश ग्रामर उसकी क्लास है कल, आप लोग मिस ना करें, और आप लोग का सपोर्ट जरूरी है, आप लोग के सपोर्ट के बिना नहीं होगा। कल हम आपको बताएं यूट्यूब पे भी लाइव रहेंगे, फेसबुक पे भी लाइव रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार है ना। चलिए तो ये मैराथन सेशन होगा, और ये आप याद रखेंगे कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए फिलहाल यहाँ सपोर्ट कीजिए और यहाँ की क्लास करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलें फिर यूट्यूब पर तो सब देख सकते हैं, ऐसे तो कंपटीशन ही बढ़ेगा, देंगे अच्छा कोई बात नहीं है भाई, मेन चैनल पर कंपटीशन देखो, सुबह कंपटीशन बढ़ेगा ही। जिस दिन हमने आ गया कहा ऑनलाइन क्लास में तो कंपटीशन तो वहीं से बढ़ गई, ठीक है। अगर ऑफलाइन में होते तो नहीं होता, तो मेन चैनल पे ही रहना भाई, मेन चैनल पे होगा भी ना, ठीक है, नहीं मेन चैनल तो कंपटीशन जितना ज्यादा होगा, सही है ना, खेल में मजा उतना ही होगा। अगर आप बोलो कि सर आप ही एक टीचर हो सिर्फ इंडिया में, तो फिर मजा खेल खत्म हो जाएगा, फिर मेरा भी काम करने का मजा खत्म हो जाएगा। सिर्फ देश में एक ही नेता हो, नाम हो उनका नरेंद्र मोदी, तो फिर खेल खत्म। देश में एक ही नेता हो क्या लालू जी, देश में एक ही नेता हो नीतीश जी, तो फिर कहानी खत्म हो जाएगा, सही है। तो गेम जारी है, सब अपना अपना, सही है, द बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी अपना द बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें पूरे फायदा, सही है ना, किसको हो रहा है, तो स्टूडेंट्स को हो रहा है। तो स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा तो है कंपटीशन बढ़े और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फ्री मटेरियल्स मिलते रहे, ठीक है। चलिए सेशन शुरू किया जाए। लीजिए कल हमने कहा जहां तक किया था क्लास वहीं से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। कल आपको हमने जो क्लास ली थी आप याद करो कि ट्रांसलेशन का ये सेशन, ठीक है, हमने ये किया था कि क्वेश्चन वाला, ठीक है, क्वेश्चन लेके आया था हमने WH, जो लोग यहाँ तक देखे होंगे समझ लो कि अगर ये WH वर्ड्स, ये था प्रश्नात्मक वाक्य, सही है, अगर ये WH वर्ड्स के साथ हो, ध्यान समझेंगे, अगर WH वर्ड्स के साथ हो तो इसकी चर्चा हमने की थी कि अगर प्रश्नात्मक वाक्य है तो क्या करना है, ठीक है। प्रैक्टिस बैच के बारे में कुछ बोलो सर, प्रैक्टिस बैच विशाल, ठीक है, 23 को आ रहा है, 23 फरवरी, ठीक है, वो आ रहा है, आप एकदम तैयार हैं उसके लिए भी, याद रहेगा, ये याद रहेगा, तो ये याद रखेंगे कि आपका 23 फरवरी से आ रहा है, 23 फेब से तैयार रहेंगे। चलिए तो ये हमारा WH वर्ड्स का था। देखो WH वर्ड्स में हमने बता दिया था, इतना स्पष्ट रूप से बताया था कि अगर आपका हिंदी में क्या बाहर हो जाए, ठीक है, कोई भी क्या बाहर हो जाए, ध्यान समझना है कि क्या बाहर हो गया तो हेल्पिंग वर्ब बाहर, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्या उसके अलावा जितना भी WH वर्ड्स होता है हिंदी में भी जो WH वर्ड्स है, जैसे क्या, कहां, कैसे, कब, क्यों, अगर हिंदी के वाक्य में बीच में आए, जनरली सब्जेक्ट के बाद ही मिल जाता है, ठीक है, तो अगर बीच में आएगा तो वो आपका WH सेंटेंसेज होंगे, और ये किसी भी टेंस के लिए, किसी भी टेंस के लिए, और किसी भी, सही ना, किसी भी टेंस के लिए और किसी टाइप के सेंटेंस के लिए, जैसे एफर्मेटिव है चाहे सब्जेक्ट जो भी है, तो ये बेसिक फंडा है कि अगर किसी भी टेंस के लिए अगर इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वाला आएगा तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस के लिए WH वर्ड्स वाले लिखाएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब लिखाएगा उस टेंस का, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगा, ये हमने बात कर लिया था, ठीक है। अच्छा आज बर्थडे एक बच्चे का, चलिए नितिन राजपूत वाईटी, चलिए आपका नाम लेना पड़ेगा, आपका बर्थडे है भाई, तो आपके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है, और आप एक अच्छे स्टूडेंट भी हैं, एक अच्छे इंसान भी है, क्योंकि मैंने मिला तो नहीं लेकिन फिर भी पता चल जाता है एक अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा इंसान हो, और देखो एक अच्छा स्टूडेंट ही नहीं एक अच्छा इंसान भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि सफलता आपको मिल जाए एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पे, लेकिन लोग या आपके टीचर्स, आपके जितने भी कलीग्स हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, वो आपको अच्छे इंसान के तौर पे याद रखेंगे। ये एक बेसिक, सही ना, आपको एट्रीब्यूट होना चाहिए, गुण होना चाहिए। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनका वीडियोस देखोगे या उनके बारे में पूछोगे मेरे बारे में, एक बार जरूर बोलेंगे सर टीचर तो अच्छे हैं, साथ में एक अच्छे इंसान भी है, और ये एट्रीब्यूट, ये जो क्वालिटी है इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है सबके लिए, ऐसा नहीं कि मैं नहीं के लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए बोला कि अच्छा स्टूडेंट तो ठीक है आप बनी जाओगे मेहनत के द्वारा, सही है, आज के डेट में इतना आपको सोर्सेस और रिसोर्सेस है, लेकिन समझ लो आपको ये जरूरी है कि अच्छा इंसान भी बनाओ, बहुत जरूरी है। तो भाई नितिन आपको मेरी तरफ से, पूरे एमजी परिवार की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बर्थडे, एंजॉय योरसेल्फ, एंड आपके लिए यही है कि आप जीवन में तरक्की करो, मेरा परिवार का, अपने सबका नाम रोशन करो, ठीक है। चलिए ये देखिए, तो ये तो हो गया कि WH जितने भी सेंटेंस हैं उसमें WH वर्ड्स हो गए, हेल्पिंग वर्ब हो गए, सब्जेक्ट हो गए, सही है, ये बात इसमें लिखी हुई है, कल भी मैंने इसकी चर्चा की थी, और देखो ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा, ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ ऑलरेडी, देख रहे हो कि WH वर्ड्स है, ठीक है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हुम, टू टच, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट है, अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव जिसको आप नॉट करते हैं ये एडवर्ब है, ये आपका मेन वर्ब से पहले होगा, ठीक है। इसे आप चाहे तो रीराइट भी कर सकते हैं, हमने बताया था कि नॉट को आप डू प्लस नॉट इक्वल टू डोंट और डज प्लस नॉट इक्वल टू डजंट, आप ये लिख सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट ये स्पीकिंग टर्म्स में ज्यादा बोला जाता है, लिखा जाता है, ठीक है, ये याद रखो। कुछ बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर अगर ऑफलाइन क्लास होता ना तो आप बहुत खिलाते थे, ठीक है, बहुत खिलाते थे हर दिन, मतलब ऐसा कुछ ओकेजन नहीं था जिसमें आप पार्टी नहीं देते थे, ये बात सही है, किसी बच्चे का भी बर्थडे होता था ना तो उसमें हम लोग पार्टी भी कर लिया करते थे ऑफलाइन क्लास में, लेकिन ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, एंजॉय करें। चलिए आगे देखो, क्लास का एंजॉय करना, देखिए चलिए तो ये एग्जांपल्स देखिए आपको हमने करा रहा था, देखो क्लास में पास हो गए थे, आप कहाँ रहते हैं,
ये अगर आप कहाँ रहते हैं तो देखो इसके बीच में कहाँ है, आपको क्या करना, कहाँ वर्ड के अकॉर्डिंग करेंगे हम ले लिए वेयर, और आप यूज करते हैं यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यू अगर हो गया आपके लिए, और यू के साथ यूज क्या करते हैं, अगर ता है दिया तो हम आर यूज करेंगे, ठीक है। आर यूज करेंगे नहीं, क्योंकि ता है दिया तो क्या यूज करेंगे, यहाँ पे डू डज यूज करेंगे, बस अगर रहा है ये रहता तब हम यूज करते हैं। तो ये सिंपल है, वाई लिखेंगे, डू है, यू है, उसका लीव है, ये स्ट्रक्चर हमने कर लिया था, ठीक है। आगे बढ़े, ये स्ट्रक्चर हो चुका था, मुझे याद है, ये भी हो चुका था। अब जरा देखें ये आते हैं हम लोग, अब जो हम लोग सीखने वाले हैं वो बड़ा अच्छा है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा है, आपको याद होगा, ये हमने बताया था इंफिनिटिव 2 + V1, 2 + V1 जो इंफिनिटिव होता है, और इंफिनिटिव जो है नाउन के बाद, एडजेक्टिव के बाद या मेन वर्ब के बाद हम यूज करते हैं पर्पस को दर्शाने के लिए, पर्पस को दर्शाने के लिए इंफिनिटिव का यूज करते हैं। अगर मेन वर्ब के बाद आप इंफिनिटिव यूज करते हो तो पर्पस लिखा, जैसे अगर आपसे पूछा जाए, मैं ऑलरेडी पढ़ा दिया बेसिक्स में कि यू हैव कम, आप आए हो, या यू कम, आप आते हो, क्यों आते हो, क्वेश्चन पूछा जाए आप क्यों आते हो, यू कम, किस वजह से, यू कम टू लर्न। तो जो कम है ना आपका मेन वर्ब, इसका पर्पस हम इंफिनिटी से निकालते हैं उसके बाद यूज करके टू लर्न, समझ लो। तो इंफिनिटी जो है आपको वर्ब के बाद, नाउन के बाद, एडजेक्टिव के बाद आपको हमने बताया था कि प्रायोरिटी देते हैं, कि इंफिनिटी यूज किया जाए या प्रीपोजिशन के साथ जेनेरेट यूज किया जाए, किसको प्रायोरिटी देंगे, तो आपको हमने बताया था कि इंफिनिटी को प्रायोरिटी दिया था। आज यही चीज सीखने को है कि वर्ब के पहले टू लगा के इंफिनिटी बनाया जाता है, जैसे टू को जो भी लिखा है। अब हम ऐसे वाक्यों पे विचार करेंगे जिनमें दो क्रियाएं रहती है, दो क्रियाएं मतलब एक होगा मेन वर्ब, ठीक है, और इंफिनिटी जो होता है उसको हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। आपको बता दिया कि फाइनाइट मेन वर्ब और नॉन फाइनाइट क्या होगा, वो आपका नॉन फाइनाइट के रूप में इंफिनिटी है, जेनेरेट है या पार्टिसिपल है, मैंने बता दिया। तो अगर लिखा है कि दो क्रियाएं रहती है, देखो क्या लिखा है, लिखा है दो क्रियाएं रहती है, देखो मोहन पढ़ना चाहता है, यहाँ पे आपको पढ़ना भी है, चाहता भी है, ठीक है। जहाँ चाहता है ये मेन वर्ब है, वहाँ पढ़ना जो है ये आपका इंफिनिटी के रूप में होगा और ये नॉन फाइनाइट है, ठीक है। जैसे लिखा है कि यहाँ पर इस वाक्य में पढ़ना और चाहता है, ये दो क्रियाएं, यह स्पष्ट है कि इस वाक्य की मुख्य क्रिया का अनुवाद इंफिनिटी के रूप में टू रीड होगा, सही है। अनुवाद क्या होगा, ट्रांसलेशन टू रीड। लेकिन नीचे ये वाक्य देखिए, अनुवाद बता देंगे, ये देखिए बड़ा शानदार चीज है और ये आपको कॉमन एरर में फायदा करेगा। कैसे कॉमन एरर फायदा करेगा, देखिएगा। मोहन पढ़ना चाहता है, पहले क्या बनाओगे, मोहन चाहता है, क्या चाहता है, मोहन चाहता है, तो मोहन चाहता है तो मोहन वांट्स, ठीक है। अब क्या चाहता है, ये है पर्पस, यहाँ से शुरू करेगा कि मोहन क्या चाहता है, तो मोहन वांट्स, और क्या के लिए लिखेंगे, पढ़ना का टू रीड, सही है। तो ये आपका बेहतरीन है, याद रखिएगा। पर्पस के लिए मेन वर्ब के बाद हम यूज करेंगे नॉन फाइनाइट, उसमें भी क्या, तो इंफिनिटी फॉर्म 2 + V1, ठीक है। मैं बाजार जाना चाहता हूँ, तो पहले लिखेंगे क्या, मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। या मैं सबसे पहले लिखा है मैं चाहता हूँ, आई क्या लिखेंगे, आई वांट, कहाँ जाना चाहते हो भाई, ठीक है, कहाँ जाना चाहते हो, तो ये लिखा है आई वांट, पहले क्यों, आई वांट टू गो, अब कहाँ के सेंस के लिए, गो टू मार्केट, ये तो पर्पस हो गया, ये याद रखिएगा। अगला दिया वो मैच जीतना चाहती है, तो पहले लिखेंगे वह चाहती है, शी वांट्स, क्या भाई, तो जीतना, जीतना के लिए टू विन, और क्या चीज, तो फिर उसका ऑब्जेक्ट मैच, दैट इज शी वांट्स टू विन द मैच। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ टू विन जो है ये क्या, टू विन जो है मेन वर्ब वांट्स का क्या है, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। टू विन जो है मेन वर्ब वांट्स का क्या है, सही, दोनों में क्या रिलेशन है, फटाक से जवाब दीजिए। आपको जवाब देना है कि अगर टू विन दिया है तो वांट्स के लिए क्या है, टू विन ये ऑब्जेक्ट किसके लिए, वांट्स के लिए, मैंने बता दिया। अगर पूछा जाए दो मैच क्या है, दो मैच क्या, दो मैच का क्या रिलेशन है, किससे, टू विन से, क्या जवाब दोगे, विन से क्या रिलेशन है, तो बोलोगे सर ये भी ऑब्जेक्ट है, किसका, तो टू विन का। ये चीजें मैंने बता दिया बेसिक में, आपको कोई गलत मतलब आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली, मेरे 30 वीडियोस आपने अच्छे से देख लिया, सही है। आप जंग जीतने के लायक हो चुके हो, और जंग जीतने के लायक बता दिया जाता है थोड़ा सा, उसके बाद कुछ थोड़ा अपना दिमाग यूज करना होता है। चलिए अगला देखते हैं, क्या मैं ज्ञान पाने के लिए कॉलेज जाता हूँ, ठीक है, आई गो टू कॉलेज, सही है। ये वांट टू अटेंड नॉलेज या टू गेट नॉलेज, चलेगा। अगला मैं अनुवाद सीखने के लिए इस पुस्तक को पढ़ता हूँ, मैं अनुवाद सीखने के लिए इस पुस्तक को पढ़ता हूँ, तो आई रीड दिस बुक, आई सही है, पढ़ता हूँ, रीड क्या चीज पढ़ते हो भाई, तो दिस पुस्तक यानी क्या, इस पुस्तक को, ठीक है। समझो अगला लिखा आई रीड दिस बुक, पर्पस क्या है, टू लर्न, सीखने के लिए, देखो सीखने के लिए, पर्पस के लिए दिया। कुछ बच्चा बोलेगा सर के लिए दिया तो आप फॉर रीडिंग क्यों नहीं यूज किए, क्योंकि हम प्रीपोजिशन प्लस जेनेरेट से ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, प्रायोरिटी किसको देते हैं, तो आप इसका देते हैं। पीडीएफ मिल जाएगी कल दोनों क्लासेस एक साथ, ठीक है, पूरा ट्रांसलेशन प्रेजेंट डिफिनेट खत्म हो जाएगा, एक साथ मिल जाएगा, जानबूझ के नहीं डालना। अगला है कि देखो वह तैरना पसंद करता है, ठीक है, वह तैरना पसंद करता है, तो लिखेंगे वह पसंद करता है, ही लाइक्स क्या भाई, तो तैरना, टू स्विम, समझो। तो ये देखिए वो टेनिस खेलना पसंद नहीं करता है, ठीक है, ही लाइक्स, देखिए अगला जो दिया है वो टेनिस खेलना पसंद नहीं करता है, देखिए ही लाइक्स टू स्विम, ये तो सही है, लेकिन ये अब गलती हुआ, इसको हम सही करेंगे अपने तरीके से। क्या गलती है भाई, तो इसको सही कर लो, वो टेनिस खेलना पसंद नहीं करता है, जरा इसको जोड़ दें, और जोड़ने के बाद यहाँ सही करेंगे, ठीक है। तो ये आपने सही क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे ही डजंट, देख लो ही डज नॉट लाइक टू प्ले टेनिस, बस करो, इस अंदाज में बोल देंगे, हो गया। थोड़ा सा इसको सही करना होगा, हो गया। अगर मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता, सिर्फ करता ही नहीं और करता हूँ, ठीक है, मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता हूँ, क्या लिखेंगे, आई डू नॉट लाइक टू टेल ए लाई, ये बात अच्छा है। एकदम आपको याद रखना है कि टू टेल ए लाई होता है, टू टेल ए लाई होता है एंड टू स्पीक द ट्रूथ होता है, एकदम याद रखेंगे आप, टू स्पीक द ट्रूथ होता है, याद है कि नहीं, टू स्पीक द ट्रूथ, ये सब आपको सच्चाई, देखो जो सच्चाई बोलना है ना तो उसके लिए स्पीक द ट्रूथ, और झूठ बोलना है तो टू टेल ए लाई, बस करो, एकदम आपको याद, वो धनी होना चाहता है, तो वो चाहता है, देखिए ही लिखेंगे कैपिटल में, ही वांट्स, और क्या, तो टू बी रिच। अब देखो कुछ बच्चा बोलेगा सर हम तो जानते हैं होना के लिए बिकम भी होता है, तो हमने ये भी तो बोला है कि बी जो है ये फकटिया B1 है, 2 + V1 लिख सकते हो, और इसका भी सेंस होना होता है, इसलिए लिखा है टू बी रिच। अब क्वेश्चन ये है कि रिच जो है एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव है, क्यों आया रिच एडजेक्टिव, क्वेश्चन जवाब दीजिए, ये एडजेक्टिव क्यों आया, फटाक से जवाब दीजिए, टू बी जो है एडजेक्टिव क्यों आया, बस करो, ये आपको बताना होगा, ठीक है, ये आपको बताना होगा, ये बताना होगा कि यहाँ रिच क्या है, पांचवें स्पीच में, ठीक है, पांचवें स्पीच में रिच क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एडजेक्टिव क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है, देख लो। अगला देखते हैं वो एक अच्छा आदमी, तो क्या लिखा है, ही वांट्स टू बी अ गुड, अब देखो टू बी अ गुड मैन आगे होगा, एक अच्छा आदमी बनना चाहता है, टू बी अ गुड मैन आगे होना चाहिए, ठीक है, तो याद रखिएगा। चले आगे देखिए, दिया हुआ याद दिया ना कि वो एक अच्छा आदमी बनना चाहता है, टू बी अ गुड मैन। अगला क्या हुआ, देखो क्या हुआ, जीतने की कोशिश करती है, डज सी ट्राई टू विन, एकदम सही है। क्या हुआ, काम नहीं करना चाहता है, डज सी नॉट वांट टू वर्क, सही है, क्योंकि जैसे ही आपका क्या बाहर जाएगा, डू और डज बाहर हो जाएगा। वो स्कूल क्यों, अब देखो यहाँ जो है क्यों आ गया, ठीक है, ये आपका क्यों अंदर आ गया, अब अंदर आ गया डब्ल्यूएच वर्ड, तो आपको मैंने बता दिया कि जैसे ही डब्ल्यूएच वर्ड अंदर आएगा तो पहले यही लिखाएगा, देखो वाई लिख लिया, और इसका हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग, हम जानते हैं डू डज होगा, करता है दिया तो डू डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या ही, और अगर नेगेटिव वर्ड है तो नॉट, और क्या है तो चाहता, इसके लिए क्या लिखेंगे, V1 लिखेंगे। अब पर्पस के लिए क्या लिखेंगे, तो देखो आपको दिया हुआ जाना, तो लिखेंगे वांट टू गो, याद कर दिए, और आपने कल बताया था कि प्राइमरी पर्पस हो तो गो टू स्कूल, ठीक है, अगर पेरेंट्स स्कूल जाते हैं तो गो टू द स्कूल, याद है, ये याद रखेंगे। चलिए तो ये आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक चलते हैं, वो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इसका दूसरा तरीका भी दिया। चलिए अब जरा सा जो अभी सीखने वाले हैं वो सबसे अच्छा, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, क्या देखिएगा, देखिए ये लिखा है कि अब कुछ ऐसे वाक्य पे विचार करें जहां सीधे इंफिनिटी का प्रयोग नहीं होता, हालांकि वाक्य की बनावट से लगता है कि वहां इंफिनिटी का प्रयोग होना चाहिए। जैसे वो तैरना जानता है, जैसे अगर कोई ट्रांसलेशन पूछे आपसे कि वह तैरना जानता है, तो कुछ लोग ऐसे ही जवाब दे देगा, ठीक है, ये याद रखिए, वह तैरना जानता है, तो ऐसे ही जवाब देगा कि वह जानता, ही नोज टू स्विम, ही नोज टू स्विम, डायरेक्ट जवाब दे देगा, ही नोज टू स्विम। डू डज के साथ भी आ सकता है कि नहीं,
डू डज डज ही, सही ना, बी ए हीरो, ठीक है। क्या हुआ, मेरा हीरो बन, सही है, बनेगा, होगा, नहीं आ सकता, उस सेंस में नहीं आएगा बिना जी, ठीक है। डू डज के साथ बी, जिस सेंस में आप चाह रहे हैं। देखिए ये डायरेक्ट कुछ लोग बोले कि ही नोस, देखो ही नोस टू स्विम, ये गलत है, ये क्वेश्चंस कंप्लीशन में भी आता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इसका मतलब डायरेक्ट मारेगा ही नोस टू स्विम, जो कि गलत होगा, यह गलत होगा। ऐसे वाक्य में धातु प्लस ना, धातु माने वर्ब, ठीक है, जैसे तैरना से कार्य करने की रीति या विधि का बोध होता है, ये अच्छा बात है। लिखता है कि यहाँ पे जो लिखा है ना, यहाँ पे जो आपको धातु प्लस ना जो दिया है, ठीक है, जो आपको धातु प्लस ना, दैट इज जैसे तैरना लिखा है ना यहाँ पे, और कहीं लिखा हुआ तैरना, ये तैरना जो आपका है, ये ना जो है देखो तैरना, ये किसी कार्य करने की रीति, सही ना, तरीका या विधि को बोध कराता है। असो कैसे तैरते हो, सही है, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी मंडे को एक साथ, सही ना, पूरा प्रेजेंट टीम के ट्रांसलेशन के साथ। अर्थात यह बोध होता है कि अभिष्ट कार्य, सही है, जो कार्य दिया गया है कैसे किया जाता है, ये कैसे किया जाता है, इसमें सेंस ये होता है कैसे किया जाता है, ठीक है। ऐसे वाक्य में अब देखिए क्या लिखा है, ऐसे वाक्य में, सही है, धातु प्लस ना का अनुवाद क्या लिखना है, ऐसे वाक्य में धातु प्लस ना का अनुवाद क्या करना है, सो देख लो, ऐसे वाक्य में धातु प्लस ना का अनुवाद हाउ के साथ करना है, ठीक है। अनुवाद क्या करोगे, हाउ प्लस इंफिनिटी, ठीक है, दैट इज हाउ प्लस 2 प्लस v1 के साथ किया जाता है। असर हो चुकी है, किसी का तरीका को बताना है, असर ये एकदम जान ले, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट दिया, सो देखिए ये देखो क्या है, ये दिया जैसे अब आते हैं हम लोग, आइए और क्वेश्चन देखिए। कुछ लोगों को लगता होगा, सही है ना, कि सर यहाँ पे वह चाय बनाना जानती है, अगर डायरेक्ट हम दे देना, असर डायरेक्ट अगर हम दे दें कि वह चाय बनाना जानती है, अगर लिख दे दो किसी सपोज करो नोज, ठीक है, सी नोज दे दो और उसके बाद लिख दो क्या, सी नोज टू प्रिपेयर टी, सी नोज टू प्रिपेयर टी, तो गलत होगा, ठीक है। यहाँ आपको देना पड़ेगा, इसका सेंस ये है, चाय बनाने का सेंस ये है कि कैसे बनाया जाता है, उस सेंस के लिए सी नोज हाउ टू प्रिपेयर टी, प्रिपेयर टी आइडिया है, उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वह नाचना जानती है, सी नोज हाउ टू डांस, ठीक है, डांस वाला लिखा हुआ है। लता अच्छी तरह, सही है, लता अच्छी तरह गाना जानती है, लता नोज हाउ टू सिंग अ सॉन्ग वेल, ठीक है। देखो ओह चलो ठीक है, पढ़ाएंगे भाई। देखो एक बच्चा का है कमेंट, इस तरह बोर्ड पे लिख के पढ़ाते तो ज्यादा मजा आता है, ठीक है। देखो आपका समय मैं ट्रांसलेशन से बचा रहा हूं, इसलिए लिखा हूं, लिखना रहता लिख देता, ठीक है। ये बात सही है कि लिखने में ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन आपका समय बचाना चाह रहा था, ये सारी पीडीएफ मिल जाएगा, मेन फोकस आपका कंपटीशन पॉइंट भी रहेगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, तो ये आपको समझ आना चाहिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो दिया सो देखिए, अगला दिया कि वो साइकिल चलाना सीखता है, देखिए आप, अरे भाई देखो तो बताते हैं कि समझिए कहां करेंगे। शुभम सिंह वेल वहां पे क्या है कि आपका एडवर्ब है, ठीक है, वो एडवर्ब की तरह है, वेल WEL वेल एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब है, ये याद रखेंगे वो एडवर्ब है। जैसे ये बच्चा बोला कि शी वांट्स टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर टी, ये हो गया, ये चाय बनाना जानती है, नंबर में क्या था 4 में, लता नोज हाउ टू सिंग ए सॉन्ग वेल। तुम भूल गए हो शुभम एक बात कि हमने बताया था, क्या बताया था कि अगर आपका वर्ब, ठीक है, ये बात हम बता दें कि अगर आपका वर्ब, ध्यान समझेंगे कि अगर वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट है, जैसे ये आपका वर्ब हुआ, ठीक है, इंफिनिटी है तो क्या हो गया, ये वर्ब हुआ, और वर्ब के बाद ये आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, तो इसके बाद भी हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद एडवर्ब, ये भी स्ट्रक्चर याद रखना, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए आगे जो भी दिया आपको ये तो पढ़ाया हुआ है, सही है, क्या तुम चाय बनाना, देखते हैं स्ट्रक्चर आगे का, आगे क्या सो देखिए, क्या तुम चाय बनाना, ये बस 2 बाहर निकाल दिया, तुम लोग तैरना नहीं जानते, यू डू नॉट नो हाउ टू स्विम, वो चाय बनाना, अब आते हैं नंबर 9 पे, वो चाय बनाना क्यों नहीं जानती है, ठीक है। ये क्यों जैसे ही दिया तो हम जानते हैं, मेरे दिमाग में आता है क्यों लगाएगा, तो सर वहां पे पहले वाई लिखेंगे, डबल वर्ड वो हमने लिख दिया, उसके बाद क्या जानती है तो डू डज का यूज करें, तो वाई डज क्यों, क्योंकि सी है, सी नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर टी, और साथ में क्वेश्चन मार्क, क्या तुम यह काम करना जानते हो, तो क्या बाहर है, तो आपको जानते हैं कि क्या बाहर हो, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब बाहर होता है, डू यू नो, हो गया, डू यू नो, देखो दिया ना, जानते हो क्या भाई, तो लिखता है क्या, यह काम करना, तो करना के लिए क्या लिखोगे, हाउ टू डू, और यह काम के लिए दिस वर्ड, ठीक है, हाउ टू मेक टी भी लिख सकते हैं सर, हाँ लिख सकते हैं, टीपी के लिए मेक टी यस सर लिख सकते हैं, एकदम होगा। चलिए अब हिंदी के कुछ वाक्य देखें, सही है, याद रखा होगा, कुछ हिंदी के वाक्य देखते हैं, असर कुछ हिंदी के वाक्य क्या देखना है, सो देखेंगे यहाँ से, ये देखो ये जो दिया ना हिंदी के कुछ वाक्य इस पे विचार करते हैं। अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस का एप्लीकेशन, कि अगर आपका V1 V5 होता है तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम के रूप में प्रेजेंट का ही नहीं बताता है, ये जो V1 V5 है इसका यूज करते हुए हम फ्यूचर टाइम को भी दर्शा सकते हैं, इसलिए तो इसका नाम है टाइम एंड टेंस, सही है। तो देखते हैं हम लोग क्या है सो, कि अगर हिंदी के कुछ ऐसे वाक्य विचार करें जिसके अंत में गा गे गी, ठीक है, अगर इसको हम लोग गौर करते हैं, हिंदी के उन वाक्यों में जिसके अंत में गा गे गी ये इत्यादि लगा रहेगा, सही है, ये रहते हैं, अर्थात क्रियाएं सामान्य भविष्य में रहती है, सामान्य भविष्य मींस इसका सेंस होता है सिंपल फ्यूचर, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस में रहेगी, लेकिन आप उसमें वर्ब यूज करोगे किसका, तो V1 V5 का, ये सिंपल फ्यूचर टेंस में रहेगी। अब ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये जो आपका सही ना स्ट्रक्चर और ये एप्लीकेशन जो है, ठीक है, तो ये क्या होगा ना, ध्यान समझेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का एप्लीकेशन है, जहां पे हिंदी के सही वाक्य में आपको गा गे गी दिखाई देगा, लेकिन जब इसको हम बनाएंगे तो बनाने वक्त क्या होगा कि V1 V5 का यूज करेंगे, और ऐसे ही सेंटेंस को कहते हैं कि कोई भी प्लान या प्रोग्राम पहले से अगर फिक्स हो तो हम वहां पे यूज करते हैं एप्लीकेशन के तौर पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट इज सब्जेक्ट प्लस V1 V5, सही है, जबकि हिंदी के सेंटेंस में गा गे गी दिखाई देगा, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, एकदम याद रखेंगे। चलिए सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, सुजीत कुमार सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं होता, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, कंटीन्यूअस टेंस एक अलग ही टेंस है जिसमें हम रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। अगर आपको हमने कल ही बता दिया था कि अगर आपको फ्यूचर को दर्शाने के लिए 2 टेंस का ऑप्शन दिया गया, ठीक है, 2 टेंस के आप 3 टेंस का ऑप्शन देते हैं कि फ्यूचर में आपका सिंपल फ्यूचर टेंस हो जिसके अंत में गा गे गी लगा रहेगा, और आपको 3 ऑप्शन है टेंस का सिंपल फ्यूचर टेंस जिसका स्ट्रक्चर होगा शैल विल प्लस V1, शैल हो या विल हो प्लस V1, या आपका हो सकता है इज प्लस V4 प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और तीसरा ऑप्शन होगा आपका कि आपका V1 V5 का। तो आप याद रखेंगे कि पहले से कोई प्रोग्राम या आपका प्लान फिक्स होता है तो हम याद रखेंगे कि प्रायोरिटी के ऑर्डर में सिंपल प्रेजेंट टेंस को देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5, कल हमने बताया था, ठीक है। चलिए अब देखो ये सेंटेंस आप देख लो कि मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम होता है वो फिक्स होता है प्लान, मैं अगले वर्ष शादी करूंगा, हम लोग अगले सोमवार को 10 बजे पटना छोड़ेंगे, टेस्ट मैच कल आरंभ होगा, ये जो आपको गागे की वाला जितना भी है इसमें हम चाहे तो सिंपल फ्यूचर टेंस भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी कुछ बच्चा बोला, लेकिन जो सबसे अच्छा टेंस होगा जिसको हम इसमें यूज करेंगे उसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट इज सब्जेक्ट प्लस V1 V5, और अगर आगे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़े हम लोग, इसमें यूज जो होगा वो आपका यूज किसका होगा, तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5, ये स्ट्रक्चर सबसे अच्छा है, याद रहेगा, सबसे अच्छा स्ट्रक्चर कोई आपसे पूछे तो V1 V5 वाला होगा, ये आपको याद रखना, दिमाग रखना है। चलिए नेक्स्ट, तो ये आप याद रखिएगा, क्या लिखा है सो देखो,
कि उपयुक्त वाक्य से यह बोध होता है कि कोई कार्य भविष्य में पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार होने वाला हो। तो हिंदी के सामान्य भविष्य काल की क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक बच्चे बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों कहते हो सर? इसलिए बोलते हैं कि जो सामान्य भविष्य काल रहता है, सामान्य भविष्य काल मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस की बातों को भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस से जब दिखा देते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सर फर्स्ट नंबर का क्या होता है सर? फर्स्ट नंबर का भी आ रहा है भाई सुशांत, आ रहा हूं मैं। फर्स्ट नंबर का क्या आता है? वो है ट्रांसलेशन है। देखिए क्या इस होता है, अगर इसका अनुवाद सिंपल फ्यूचर टेंस की क्रिया से की जाए तो इससे भविष्य में कार्य होने की आशा का बोध होगा। ठीक है, अगर सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करने से कल प्रधानमंत्री पटना आएंगे या कुछ भी था, इससे मात्र फ्यूचर टाइम का बोध होता है। इससे सिर्फ क्या होगा? फ्यूचर टाइम का बोध होता है। भविष्य में कोई भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, ठीक है, कोई भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है उसके अनुसार कार्य होने का नहीं। ठीक है, ये क्या भविष्य में कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य होने का नहीं। सेंस मतलब ये हुआ कि जो भी चीज अगर भविष्य में पहले से जो होने वाला चीज है एक्शन, उसका अगर पहले से निर्धारण है, ठीक है, सारा पीडीएफ से हो रहा है, परेशान हो गया, सारा पीडीएफ से हो रहा है, तो पहले से अगर कोई निर्धारित है तो उसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे। ठीक है, प्रायोरिटी भी उसी का। आगे देखिए क्या लिखा है, आगे अगर देखें तो देखिए क्या है। आगे आपका जो है वो देखिए क्या लिखा है, वो ये है इसका ट्रांसलेशन। देखिए ये अगर आपको दिया है, देखिए अगर लिखा हुआ है वी शैल बाय अ कार नेक्स्ट ईयर, ठीक है, ये दिया वी शैल बाय अ कार नेक्स्ट ईयर, तो भविष्य में कार्य होने की आशा। अगर कोई भविष्य में कार्य होने की आशा है, सिंपल चीज है, सही है, जो फ्यूचर में दर्शाना हो, जो फ्यूचर के लिए किया गया है, वो हम यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस का। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस, ये आपको देखो इसका सेंस है। अब देखो क्या लिखा है, इसमें सेंस क्लियर करके लिखा है कि अगर कोई चीज, सही है, अगर कोई चीज जो दिया है भविष्य में होने की आशा है, ठीक है, तब यूज करेंगे हम लोग क्या? सिंपल फ्यूचर टेंस का, दैट इज शैल विल प्लस वी वन। लेकिन अगर पहले से निर्धारित है कि नहीं हम नेक्स्ट ईयर खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो आपका देखो ये हो गया कि कोई निर्णय या योजना जो पहले से डिसाइडेड है, तब हम यूज करेंगे क्या? सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, पास करो, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। पास करो, ये पीडीएफ आज कोशिश होगा डाल दूंगा, नहीं हुआ तो मैं इस पे डालूंगा, टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कियो, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जो है हमारा ज्वाइन कर लो। इंग्लिश में ऑफिसर सुशील सर, इंग्लिश में ऑफिसर सुशील सर, उसी में आपको क्या करना है, वहां पे एक डाउट सेल का लिंक डाला हुआ है, तो डाउट सेल भी ज्वाइन कर लो, एमजी सुल्तान इंग्लिश डाउट सेल। ठीक है, ज्वाइन कर लो, इसमें डाल देंगे। चलिए आप कुछ बच्चों का जो ट्रांसलेशन का था वो देखते हैं। क्या है भाई ट्रांसलेशन में क्या था वो देखें। ये देखिए ये रहा आपका ट्रांसलेशन का, ये जो लिखा हुआ है सो देखिए 100 एग्जांपल्स जो आपने पूछा था वो एग्जांपल्स का दिया हुआ है। अब देखिए ये आपका है, मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। अब इसका ट्रांसलेशन अगर आपसे पूछा जाए तो मुख्यमंत्री का प्लान जो होता है ना, जो मुख्यमंत्री साहब का प्लान होता है वो फिक्स होता है। तो मुख्यमंत्री का प्लान फिक्स अगर होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसका प्लान जो फिक्स होता है, द चीफ मिनिस्टर कम्स, जबकि हिंदी में कहा गया है, ठीक है, लेकिन हम यूज किया क्या? V5। हिंदी का कहा गया है, हमने यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं यूज किया क्योंकि आशा नहीं है, ये इनका क्या प्रोग्राम फिक्स होता है, आशा को कोई बात ही नहीं। यहाँ हम यहाँ यूज करना चाहिए सिंपल फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट विल शैल ये प्लस क्या V1 का, लेकिन हमने इसका यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर इनका प्लान फिक्स हो गया ना तो प्लान फिक्स होता है। ठीक है, वी विल बाय अ कार नेक्स्ट ईयर, ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, इसमें गलती नहीं है। वी विल बाय समथिंग, ये एकदम सही है। लेकिन अगर आपका प्लान फिक्स है कि नहीं मैं खरीदूंगा, ठीक है, तो बेहतर और प्रायोरिटी के आधार पे वी बाय अ कार नेक्स्ट ईयर, ये बेहतर सेंटेंस है। अगर आप वी विल लगाते हो तो इससे एक और बात पता चलता है, वी विल से ये डिटरमिनेशन है, संकल्पित है, आप ले सकते हैं। बस और विल का यूज मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर विल का यूज करते हो तो अपने आप में क्या डिटरमिनेशन हो जाता है, ये कहना चाहते हो, वो स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन प्रायोरिटी के ऑर्डर पे आपका वी बाय अ कार नेक्स्ट ईयर एकदम सही है, और वी विल बाय अ कार नेक्स्ट ईयर एकदम सही है, दोनों सही है। अच्छा ना, तो होप के सेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस एकदम सही बोल रहे हो। अगर आशा है तो उसके लिए यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। और अगर आपको क्या हो 100% श्योरिटी हो तो हम यूज करेंगे या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, नहीं तो विल वाला जो केस आपने बोला है आई और वी के साथ विल, और जितने अदर्स हैं जो भी प्रोनाउंस उसके साथ सेल। ठीक है, कर सकते हैं। टेस्ट मैच कल आरंभ होगा, टेस्ट मैच देखो, टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, एकदम सही है, फिक्स होता है ना, सही है। बस चलो ये हो सकता है, हां विल कम हो सकता है मोरिया, सही है। प्रधानमंत्री कल यहाँ नहीं आएंगे, द प्राइम मिनिस्टर डजंट कम हियर टुमारो, देख रहे हो, तो ये भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चा का ये क्वेश्चन है कि सर आप चाहो तो यहाँ विल लगा सकते हो, द चीफ मिनिस्टर विल कम, क्योंकि विल जो है एक डिटरमिनेशन दिखाता है, फिक्स चीज को दिखाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये यूज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको टाइम एंड टेंस का एप्लीकेशन की बात है, ये सेंटेंस करेक्ट है प्रायोरिटी ऑर्डर पे, यही सेंटेंस करेक्ट है प्रायोरिटी ऑर्डर पे। ठीक है, कोई भी काम प्रेजेंट में है फिक्स करते हैं ना सर, तब हम यूज करेंगे इसको। यस, चलिए नेक्स्ट बढ़िए आगे। चलिए अगला तो दिया क्या, देखो ये टुमारो का रो वहाँ है, क्या कल मतदान आरंभ होगा, देखो क्या कल मतदान आरंभ होगा, यहाँ से शुरू करें। तो ये आपको डज कर दिया, पहले डज द पोल स्टार्ट होना, चूंकि मतदान का काम जो है ना, मतदान का काम फिक्स होता है। राष्ट्रपति यहाँ कब पहुंचेंगे, व्हेन डज द प्राइम मिनिस्टर रीच हियर। ठीक है, याद रखना, एकदम आप देखना याद अच्छी तरह से। सर मुझे पीछे की पूरी वीडियो देखना है, तो पीछे की पूरी वीडियो अगर देखना है तो आपको जाके क्लास 1 से देखना शुरू कर दो, सारा वीडियोस है अवेलेबल है उसी पे है, जहाँ देख रहा हूँ लाइव, उसी में क्या करना, माय बैच में जाना। माय जो आपका मेरा इंग्लिश में ऑफिसर सुशील से जो दिखता है मेरे फोटो के साथ, है ना, देखना एक आपको क्या है सुल्तान दिखेगा बिना बाल वाला, समझ लो। एक बच्चे ने तो बोला कि सर आप कल देखने में आप लगे हो किसकी तरह जाते हो, अग्निपथ के जैसे संजय दत्त है ना, उसकी तरह दिखते हो, तो उस पे देखना, उस पे क्लिक करना, क्या चीज पे, तो सब्सक्राइब बैच पे, सब्सक्राइब करोगे तो वी क्लास में जाना, वी क्लास में जाओगे तो आपको सब दिखाई देगा, क्लास 1 से लेकर 45 तक, समझ लो। तो इस तरह से देखना, ठीक है, देख लेना क्या नाम था उसका, अग्निपथ में जो था संजय दत्त का नाम क्या था, कांचा, क्या नाम था, तो देख लेना कांचा की तरह दिखाई देगा, बस समझ लो ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे दिया है कि एक बच्चा नया था, उसको बताना जरूरी था, नया बच्चा को बताना पड़ेगा ना, कि जो ये बोले पिछले को बताना पड़ेगा। चलिए राष्ट्रपति कब पहुंचेंगे तो आप जारी रहो। अगर इसको कब हटा देते ना, सिंपली अगर हम यहाँ से कब हटा देते तो क्या बनता है, देखो अगर ये कब हटा देते तो क्या होता, अगर कब हटा कैसे करते, राष्ट्रपति यहाँ पहुंचेंगे क्या होगा, यहाँ भी आपको ये सब खत्म हो जाता है, प्रेसिडेंट, सही है, प्रेसिडेंट रीचेज हियर, ये होता प्रेसिडेंट रीचेज हियर, बस करो, तो एकदम सही है, ये हमको हटा देना, बस और ये खत्म करके यूज करना, तो आपका सही है सब कुछ। एक बच्चा बोला सर यहाँ विल नहीं यूज कर सकते, विल कि व्हेन विल द प्रेसिडेंट रीच हियर, व्हेन विल, देखो अगर आप विल यूज करते हो तो कोई इशू नहीं है, सही है, बस करो, ये आपको कोई इशू नहीं है। लेकिन ज्यादा अच्छा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं, उसका ही यूज किया जाता है फिक्स प्लान या प्रोग्राम। और खासकर जो बड़े लोग होते हैं ना, जो पद वाले लोग होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, इनका प्लान फिक्स होता है, इनके साथ आप शैल विल का यूज ना करके प्रायोरिटी दो दिस वन का, ठीक है, सब्जेक्ट V1 V5 का। सब्जेक्ट टाइम एंड टेंस की कितनी क्लास हो गई, ये सेकंड क्लास है, ठीक है, विकास से चल रही है दोनों साथ में। चलिए आगे भी देखें, अगर आपको दिया है तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हमारा क्या है, जो बात है इसको देखा जाए, क्या है सो देखते हैं। ऐसे वाक्य में एडवर्ब्स ऑफ टाइम, देखेंगे ध्यान से, ऐसे वाक्य में एडवर्ब्स ऑफ टाइम का रहना आवश्यक होता है, सही बात है। ऐसे वाक्य में आपका क्या, आज की प्लान फिक्स है तो आपका टाइम का कहानी भी फिक्स होना चाहिए, जिसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे लिखा है अगले वर्ष कल सोमवार मंगलवार 10 बजे 5 बजे, जो भी है टाइम फिक्स रहता है, ठीक है।
अच्छा एक बच्चा बोला सर अपना बाल आप हीरो की तरह बनवा दिया। अच्छा धांसू लग रहा है, चलो ठीक है। अगला देखो, ये आपका क्या है कि ये जो आपका रहता है ना, जो फिक्स प्लान या प्रोग्राम रहता है उसमें आपका टाइम यानी इंटरवल ऑफ टाइम भी रहेगा। सही है, एक इंटरवल ऑफ टाइम क्या रहेगा, जैसे कल परसों तरसों 10 बजे 11 बजे अगले साल, सही ना, ये कुछ ना कुछ आपका रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान दीजिए। बना सकते हैं सभी सिंपल फ्यूचर टेंस भी बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यस यही बात कि अगर फिक्स प्लान या प्रोग्राम रहेगा तभी हम सिंपल फ्यूचर टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में घुसा देते हैं और तभी उसका नाम बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सही है, वही सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझो, ये याद रखिएगा, ऐसा बनता है। सही है, ये ऐसा। अब चलते हैं भाई, आपके लिए कुछ होमवर्क है मेरे पास। और होमवर्क क्या है जरा देखिए भाई, ये आपको पहले तो याद रखना पड़ेगा कि ये जो बात दिया ना, ये आपको जो था ऐसे वाले, ये आपको याद रखना ही है साथ साथ। ठीक है, कि आपको कुछ ना कुछ फिक्स होगा। ठीक है, ये फिक्स होगा। और इसके अलावा मेरा क्या है, सो देखिए, इसके अलावा भाई साहब ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है। अब शुरू हो जाइए, आपके लिए क्वेश्चन है सामने रखा हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आइए मेरे भाई, मैं जानता हूं कि आप ईमानदार हैं। ट्रांसलेशन बताइए, इसका पीडीएफ अपलोड कर देंगे, परेशान ना हो। सही है, रेस्ट ऑफ क्लास में कैसे देखो सर, मैंने अभी ज्वाइन किया। वाह, रेस्ट क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, क्लास ज्वाइन कर लीजिए अभी जो क्लास कर रहे हो। उसके बाद जब सेशन ऑफ होगा तो आप माय बैच में जाना और उसमें भी मेरा, ठीक है, माय बैच में कैसे जाओगे, मेरे फोटो पे क्लिक करना, बिना बाल वाला अंग्रेजी मास्टर का, समझे, वही सर का नहीं, बाल और दाढ़ी वाला मास्टर को मत, बाल भी नहीं होगा दाढ़ी भी नहीं होगा, उसको क्लिक करना और उसके बाद फिर अपना कहानी शुरू कर देना। ठीक है, याद आएगा, ये ऐसे चलेगा, ये कोई दिक्कत। चले चलिए, अगला आपको जो है ना ये स्टेटमेंट देना है, मैं जानता हूं कि आप ईमानदार हैं। देखिए इसका ट्रांसलेशन शुरू करते हैं हम। लेट्स स्टार्ट। देखिए फर्स्ट जो दिया सो देखिए, अब देखो यहाँ पे मैं जानता हूं, बीच में की मतलब डैट कंजंक्शन, बात समझ लो, ये कंजंक्शन। एक और चीज जाननी है कि हंसी का वाला जो की होता है ना वो कंजंक्शन होता है। ठीक है, उसका अंग्रेजी क्या होता है, डैट होता है। अंग्रेजी में क्या है, इंग्लिश में इस डैट का कभी कभी वैल्यू उड़ा दिया जाता है। आपको डैट नहीं भी होगा तो काम चलेगा। क्या मतलब, इसका ट्रांसलेशन आप ऐसे लिख सकते हो, आई नो, आप लिखोगे आई नो डैट, याद कर दिया, मैं जानता हूं, आई नो डैट, आप ईमानदार हैं। क्या मतलब, यू आर ऑनेस्ट। सही है, कुछ बच्चा क्या बोलेगा ना, देखो ध्यान से, दैट यू आर ऑनेस्ट, देखो ये लिख दिया, यू आर ऑनेस्ट, मैंने ये लिख दिया, तो ये स्टेटमेंट सही है। समझो, अब बच्चा सब क्या करता है, ट्रांसलेशन बनाएगा तो आई नो दैट यू आर एन ऑनेस्ट। अबे बकलोल, एडजेक्टिव के पीछे डिटरमाइनर नहीं होता, यही गलती करता है। अगर मैं आपको बेसिक क्लासेस नहीं पढ़ाता, यहां डायरेक्ट करता ना तो हमारा माथा चाट जाते, दिमाग खा जाता तुमको मेरा। सही है, ये याद रखिएगा, आई नो दैट। सही है, ध्यान समझिए, आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट। बात समझे, ये होता क्या है, कभी कभी इसको गायब भी कर दिया जाता है, कहीं कहीं आपको इसको इस स्टाइल में लिखा रहेगा, आई नो, ध्यान समझिएगा, आई नो यू आर ऑनेस्ट, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये गलत नहीं है। ये डैट जो है ना आपका कंजंक्शन, ये यहाँ पे डैट, ये आपको डैट जो है हिडन है, ये इसको हम कहते हैं हिडन कंजंक्शन, ये हिडन हो जाता है, याद आएगा, ये हिडन हो जाता है, ये हिडन है, बस समझो, ये हिडन हो जाता है, एकदम याद रखना। ये आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, इसको आप थोड़ा भी समझो ना, थोड़ा भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। अबे यार, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कुछ एक कुछ देखिए, अगला जो स्टेटमेंट है उसको देखें। ठीक है ना, और क्या देखो, लैपटॉप पे पॉसिबल नहीं है और हमसे ना पूछो, वो आपको कंसेप्ट वाले बता देंगे। ठीक है ना, उनसे आप बात करें जैसा। अब ये स्टेटमेंट हो गया, पहला स्टेटमेंट है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको जरा देख लें कि सभी लोग कहते हैं, सभी लोग समझते हो ना, ऑल पीपल भी लिख सकते हो, ऑल पीपल लिख सकते हो। ठीक है, ऑल द पीपल भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा कि ऑल पीपल लिखें। ठीक है, तो सभी लोग कहते हैं, दैट इज ऑल पीपल से, क्योंकि ताया दिया, दैट दिया हुआ है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, और बेस्ट पॉलिसी है मेरे भाई, इसलिए यहाँ पुलिस नहीं होगा, पुलिस कभी भी सही नहीं होता है, ये आपको पॉलिसी है। समझो, ये आपको क्या है, बेस्ट पॉलिसी, ये याद रखेंगे। तो ये बेस्ट पॉलिसी है, इसको कर लेना ब्रैकेट में, ये कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको दिया, क्या आप जानते हैं कि वो शादी करने के लिए तैयार है। अब इसको बनाने के लिए क्या करना ना, पहले आपको क्या करना होगा, समझिएगा, ये जो है आपको पहले इसको क्या को छुपा लो, इसको बंद कर लो, पहले बनाओ, आप जानते हैं कि यू नो दैट, वह शादी करने के लिए तैयार है। देखिए तैयार जो है एडजेक्टिव है, तो वह तैयार है, पहले बनाओ वह तैयार है, क्या लिखेंगे, सी इज रेडी। ठीक है, सी इज रेडी। अब क्या चीज के लिए भाई, तो शादी करने के लिए, तो आपको हमने बताया पर्पस के लिए क्या यूज करते हैं, रेडी, तो एडजेक्टिव वो मेन वर्ब उसके बाद रेडी। सही है, डू यू नो, देखो ये तो बोला है ना डू बाहर करके, पहले मैंने बनाया यू नो, अब यू नो को इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करो, डू यू नो। ठीक है, डू यू नो कर लिया, उसके बाद आपने क्या करेगा, दैट लगा दिया। अब क्या है कि वह शादी के लिए तैयार है। अब आप यहाँ से लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, ही भी लिख सकते हो, कि पता नहीं है इसमें। ठीक है ना, क्योंकि क्लियर नहीं है, तो सी और ही क्या लिखेंगे, इज रेडी, इज रेडी। ठीक है, इज रेडी। कुछ लोग बोलेगा कि सर फॉर लगाइए, नहीं, हम जानते हैं कि पर्पस के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, हम इंट्रोड्यूस देते हैं। रेडी टू क्या लिखेंगे, रेडी टू मैरी, ये आपका ज्यादा सही है, रेडी टू मैरी। सही है ना, ये आप देख लो, वह शादी करने के लिए तैयार है, किसी और से शादी करने के लिए नहीं है, बस चलो ये आप जान लो, ये इस संदर्भ में चलो अच्छी तरह से, सी और ही इज रेडी टू मैरी, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे कोई किसी का नाम नहीं दिया, वो उससे शादी करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं दिया, बस चलो। यूज भी हो सकता है ऑल पीपल के लिए, ऑल, हाँ ऑल भी लिख सकते हो सिंपली। अगर आप ऑल से लिखते हैं ना तो उसका सेंस वही होता है, ऑल पीपल नहीं होता। बस चलो, ऑल भी लिख सकते हैं चलेगा, या ऑल पीपल लिख सकते हो, लेकिन बेहतर होगा कि ऑल द पीपल लिखो। क्यों, क्योंकि ये बात जो है ना, क्या आप जानते हो, ये जो आपको लिखना है ना, ये जो सॉरी यहाँ पे अगर है ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, तो पूरा दुनिया के लोग, तो ऑल पीपल नहीं रखें। सही है, अगर पर्टिकुलर होता तो ऑल द पीपल लिखते हैं। मैरिज क्यों नहीं होगा सर, अब देखो बताते हैं, क्योंकि बात यहाँ पे शादी करने के लिए, पर्पस जब भी हो ना तो 2 + B1 बेहतर होता है। करना लिखा हुआ है, या करना जैसे ही दे दिया, करना, ये करना जैसे ही हो गया तो ये 2 + B1 जाएगा। अभी हमने सिखाया है, करना का सेंस है कोई एक्टिविटी से है। बस अच्छा, टू गेट मैरिड। अच्छा, ये बच्चा बोलता है सर डू यू नो दैट सी और ही इज, सही ना, क्या लिखा, इज गेटिंग मैरिड। देखिए गेटिंग मैरिड हो जाएगा तो V4 हो जाएगा, गेट मैरिड यहाँ नहीं लगाने का। सही है, ये नहीं लगाने का। ठीक है, टू का यूज क्यों हुआ, टू का यूज हुआ पर्पस दर्शाने के लिए। अब यार करने के लिए अभी तुरंत बताया था, वह मैच जीतने के लिए खेलता है। अरे यार तुम लोग पूरा पढ़ाने के बाद क्यों एक ही चीज पूछते हो, इंफ्रिटी का यूज मेन वर्ब या एडजेक्टिव या नाउन के बाद पर्पस के लिए करते हैं। के लिए सेंस का मतलब पर्पस हो गया, के लिए का सेंस पर्पस,
डबल वर्ब है इसलिए इंफिनिटी देना पड़ेगा, एक मेन वर्ब है, सही है, दूसरा क्या होगा आपका इंफिनिटी फॉर्म है, किस सेंस में हम यूज करते हैं, कोई दिक्कत? अब बताइए, अब कोई इशू है तो बताओ। बस मुझे एक कॉल करनी है, मुझे प्लीज एक कॉल करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो क्या लिखा है कि आप ऐसा कहना क्यों चाहते हैं, आप ऐसा कहना क्यों चाहते हैं। देखो हेलो, प्रणाम अंकल, अभी क्लास है, ठीक है, कोई कुछ खबरी है तो बता, कोई कुछ खबरी है क्या? अच्छा ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्लास ले रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, फोन करेंगे, ठीक है 8:30 के बाद, ओके ओके। चलिए देखिए, आप ऐसा, देखिए आप ऐसा कहना क्यों चाहते हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ आप ऐसा, अब जरा इस स्टेटमेंट को देखें, अगर इसको देखेंगे तो देखिए क्या, अब बताइए इसका, आप ऐसा कहना क्यों चाहते हैं, पहले इसको बनाइए, आप ऐसा कहना क्यों चाहते हैं, तो क्यों बीच में आ गया, पहले क्यों को खत्म कर ले, अगर इसमें दिक्कत है ना तो इसको उड़ा दो मेरे भाई, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब बनाओ इसको, आप ऐसा कहना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए क्या बनाओ, यू, बस बोलो यू, और चाहते हैं उसका क्या होगा, यू वांट, और कहना का इंग्लिश से, तो यू वांट टू से, ठीक है, क्या तो ऐसा, यू वांट टू से सो, बस बोलो ऐसा रहे, इस नहीं ऐसा के लिए यू वांट टू से सो, ठीक है, ज्यादा चलेगा, मतलब सर को ज्यादा बोले मुंह फोड़ दो। अच्छा चलिए आगे देखो, तो ये याद रखिएगा, अगला की आपको मेरी जरूरत, ठीक है, मेरी जरूरत नहीं है, याद लगा दो मेरे भाई, जरूरत नहीं है, ठीक है, और साथ में ठीक है कि आपको मेरी जरूरत, ठीक है, मेरी जरूरत नहीं है, तो उसके बाद पूर्ण विराम लगा दो, नहीं पूर्ण विराम इसलिए नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपने क्यों काट दिया। चलिए अब इसको बनाइए, why do you want to say so that you don't need me, एकदम सही है, आप भी बनाइए, चलो बना के दिखा रहे हैं, आप लोग बना सकते हो, तो इस अंदाज में जाएगा, क्या बनेगा, अगर इसको उड़ा देते हैं हम लोग, ये अगर हम खत्म कर दें तो क्या बनेगा, सो बताइए, why do you, ठीक है, why do you want to say so, उसके बाद क्या दिया, हिंदी में की दिया, तो अगर हिंदी में की दिया तो हम क्या करेंगे, हिंदी में की अगर दिया है तो भाई साहब यहाँ डैट लगाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको मेरी जरूरत नहीं है, ठीक है, मेरी जरूरत नहीं है, तो देखिए कितना अच्छा लिखा है, डोंट का यूज किया, जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे सच नहीं, अच्छा why do you, सही है, से सच नहीं, सच नहीं लिखेंगे, सो लिखेंगे, सच नहीं लिखेंगे, सच अगर लिखना है तो नाउन के साथ लिखना, सच वर्ड्स, ठीक है, सच वर्ड्स कुछ लिखेंगे, याद रहेगा, ये एकदम याद रखना। ये जो बिट्टू कुमार लगता है ना, अरे भाई तुमको ऑलरेडी मैंने बैच, जब जान रहे हो बैच लाइव है तो बीच में मैसेज क्यों करते हो भाई, मैसेंजर पे बिट्टू कुमार, मैसेंजर पे मैसेज क्यों करते हो, लाइव भी देखोगे और मैसेज भी करोगे, ये कौन तरीका है बिट्टू कुमार, तुम्हें मैं बोल रहा हूँ, बिट्टू कुमार मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, जवाब दो, बताओ जवाब दो, तुमको जवाब देना होगा कि तुम लाइव होके बीच में मैसेज क्यों करते हो, बताओ क्यों जवाब देते हो, तुमको पढ़ने से मतलब है कि यही मतलब है, पढ़ने से मतलब ठीक है, समझे ना, मैं मतलब कि हमको पसंद नहीं है, याद रखना। चलिए देखो ये देखो ना, पढ़ने से मतलब नहीं है, ब्लॉक करवा देंगे, याद रखना, ये याद रखिएगा, सब चीज चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। चलिए एकदम बेवजह लड़का है यार, क्या बोले हम, ऐसा सब बंदा सब है ना यार, पढ़ने आए तो पढ़ने की बात करो, सही है ना, पढ़ने की बात करो सिर्फ, और उससे ज्यादा की बात मत करना हमसे। चलिए देखिए आगे, उससे ज्यादा की बात करेगा फिर गड़बड़ हो जाएगा, पढ़ाई के लिए बात किया तो पढ़ाई की बात करें। चलिए देखो अगला क्या लिखा, सो ये जो दिया ना, क्या यह सही है कि, सही ना, आप देखो क्या यह सही है, पहले इसको बना लेंगे हम लोग, पहले इसको बना लो, उसके बाद इसको भूल जाओ, ये जो टैग है ना, ये जो दिया ये टैग है, क्या यह सही है, इसको भी भूल जाओ, यह सही है, यह सही है, तो आप यह के लिए दिस भी यूज कर सकते हो और टीच भी यूज कर सकते हो, ठीक है, दोनों यूज किया जा सकता है, तो यह सही है, इट इज क्या, इट इज ट्रू, और अगर क्या बाहर हो गया तो उसको बाहर कर दीजिए, ठीक है, अगर इट इज ट्रू में ट्रू एडजेक्टिव है ना तो सीधे बाहर कर दीजिए इसको, क्या होगा, इट इज ट्रू दैट, आगे आप लिख लो, ठीक है, इस अंदाज में चलता है, इस अंदाज में चलेगा, समझ लो ना, ये आपस में, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, जो क्वेश्चंस है उसको आपको करना, ठीक है, जो क्वेश्चंस दिख रहा होगा इसकी स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगी आपको, ठीक है, अभी तुरंत डाल देंगे, तो ये अभी तक जो हमने किया वो होगा। अगला देखो क्या लिखा है, यहाँ तक क्या था, चाय नहीं पीती, चलिए चाय नहीं पीती, इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, और ये रहा आपको स्क्रीनशॉट, सही है ना, जैसे ही मैं टच किया तो स्क्रीनशॉट हो गया, और जैसे ही हटाया कहानी खत्म, सही है। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन, अगला देखिए क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, फिर हमने इसको जैसे ही टच किया तो देख लो, और टच के बाद ऐसे कर दिया स्क्रीनशॉट, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कर लेते हैं, कर लेते के बाद और फिर आते हैं यहाँ तक, सही है, यहाँ तक आते हैं, ये रहा टच एंड अगेन टच स्क्रीनशॉट, और ये रहा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, सही है, ये क्वेश्चंस, फिर मेरे तरफ से रहा ये, ठीक है, और फिर रहा ये, समझ आ गया। चलिए आगे आपका बाहर तक हुआ है, फिर आपको एक बार टच, ठीक है, और फिर एक बार टच, ऐसा करिए, और ऐसा के बाद हम शुरू होंगे, ऐसा तक आए थे हम लोग, यहाँ से लेंगे, फिर ये रहा टच, और फिर एक बार टच रहा, ओके, ये पूरा स्क्रीनशॉट हो चुका है, आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। डोंट नीड में, सही है, डोंट नीड में ये पहले यू होगा क्या सर, इज इट ट्रू दैट यू डोंट वांट टू हेल्प मी, अच्छा नहीं देखिए, वांट टू हेल्प मी जिसका क्वेश्चन था ना, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन जिस अंदाज का था उसी अंदाज का जवाब देना, ठीक है, उसी अंदाज का आपको जवाब देना, बस बोलो उसी अंदाज का जवाब देना। कहाँ था क्वेश्चन, हाँ ये रहा, आपको मेरी जरूरत नहीं, सही है ना, यहाँ है, मैंने डाल दिया था, क्वेश्चन मार्क किया था, तो अगर आपको जरूरत, जैसे सिंपली बोले कि आपको मेरी जरूरत है, ठीक है, आपको मेरी जरूरत है, तो यू नीड मी, जरूरत होना, सही ना, यू नीड मी, और उसका क्या करेंगे, नहीं है क्या करेंगे, यू डोंट नीड मी, बस हो गया, सिंपल बात है, वांट टू हेल्प मी करने की जरूरत नहीं है, बस बोलो, फिर ब्लैंक भी शुरू होगा सारा, तो ठीक है, वो तो आपको स्क्रीन में होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये आपका रहा आज के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस ट्रांसलेशन के माध्यम से हो गया। और एक चीज बता दें कि अगर आपको ये ट्रांसलेशन में कोई भी तकलीफ है तो हमारा जो डाउट सेल, ठीक है, इंग्लिश डाउट सेल, एमजी सुल्तान इंग्लिश डाउट सेल, आप उसमें अपना ट्रांसलेशन वाला पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, बंदे भी देंगे जवाब और हम भी देंगे जवाब, ठीक है, ये याद रखेंगे। और आप बनाए घर पे, इसको बनाना बहुत जरूरी है, एकदम जरूरी है, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट चीज आप देखते हैं, नेक्स्ट डे हम करने हैं। तो अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो हमारा ये होगा, ठीक है। अब बहुत ही खतरनाक चीज हम करने जा रहे हैं, जरा उसको देखें, वो हमारा खतरनाक चीज ये, क्योंकि आपका ट्रांसलेशन भी चल रहा है और साथ में क्वेश्चंस भी चल रहा है। अब ये जो आपको निकल कराया होगा थोड़ा सा हमने बताया था, ठीक है। जरा अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस का, जरा इस टेबल को आप लोग देख लो, ठीक है। उससे पहले एक और टेबल है, जरा उस टेबल को देखना है, ठीक है। उस टेबल को भी देख लेना है और इस टेबल को भी देखना है। ये आप टेबल देख लो भाई, ये टेबल को थोड़ा अच्छे से देख लो, और जरा मैं दिखा दूं आपको टेबल को थोड़ा अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं। इस टेबल को देखें, दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिख रहा होगा, देख लीजिए। ये देखो, ये जो आपको दिया ना, ये जा देख लो, ये आपको जो देखना है क्या है सो हम, ठीक है, वो चीजें हम लोग करेंगे साथ में, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्टिव, देखो प्रेजेंट दिया ना, और यहाँ सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, यानी सब टेंस का तीनों टेंस का। असलो ये दिख रहा होगा, थोड़ा दिख रहा है ना, ये आपको थोड़ा दिख रहा होगा सर, इसकी पीडीएफ अपलोड हो गई है सर। असलो तो जरा इस चीज को देखो, इसको जरा देखना है क्या सो देखिएगा। ये जो दिया ना V1 V5 V प्लस V3, अब ये क्या सोचा देखिए, समझे बड़ा सिंपल है कि अगर एक्टिव फॉर्म होता है, मैंने एक्टिव पैसिव पढ़ाया YouTube पे, समझो उसको हमने पढ़ाया YouTube पे, समझे। लेकिन यहाँ जा देख लो अच्छी तरह से, ये क्या है कि V1 V5 अगर है सिंपल प्रेजेंट तो उसका पैसिव क्या होता है, इजमार प्लस V3, इजमार प्लस V3, ये हमने पढ़ा दिया, इजमार के साथ V3, देखो इजमार प्लस V3 हो गया पैसिव फॉर्म। अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, तो इजमार के साथ क्या होता है V4 होता है, इसको बीआईएनजी करते हैं, ठीक है। अब आपका दिया देखो इसका पैसिव क्या है, इजमार प्लस बीइंग प्लस V3। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हैज है प्लस V3 होता है, और इसका पैसिव होता है हैज है बीन प्लस V3। परफेक्ट कंटीन्यूअस का सही ना, परफेक्ट की बात करें ना, परफेक्ट कंटीन्यूअस तो बीन के बाद V4 होता है, बीन के बाद V4 होता है, और हम जानते हैं कि V4 जो होता है ना, V4 उसका पैसिव के लिए हम क्या करते हैं, बीइंग प्लस V3 करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही फिजिबल नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव फिजिबल नहीं है, होता नहीं है, ठीक है, ये फिजिबल नहीं है, ये होता नहीं है, ये बहुत कम होता है। आपका जो एक्टिव पैसिव जो है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो तीन टेंस का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं होता। सेम स्टाइल में पास्ट की बात करें तो पास्ट के लिए हम जानते हैं V2 होता है, अब इसका पैसिव वाज वेयर के साथ V3, ठीक है, फिर यहाँ वाज वेयर के साथ V4 है, फिर वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3, यहाँ हैड प्लस V3 है तो हैड बीन प्लस V3, हैड बीन प्लस V4 है तो हैड बीन प्लस बीइंग प्लस V3, दिया जरूर है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी पैसिव दिया, लेकिन ये फिजिबल नहीं है। असलो ना ये ऑनेस्ट मैन जो है ना, एक बच्चा बोला ना कि सर ऑनेस्ट के साथ क्या होता है, ऑनेस्ट के साथ एन होता है मेरे भाई, ठीक है, ऑनेस्ट मैन, समझो ये ऑनेस्ट मैन होता है, क्या रहेगा, ये ऑनेस्ट मैन होता है, क्या रहेगा, एकदम याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये आप देख लो सीधा से, ये एन लगेगा इसलिए कि इसका जो सेंस होता है इसको हम लिखते हैं ऑनेस्ट, ये आपको ऑनेस्ट होता है, ठीक है, ये होता है, हो गया, एन ऑनेस्ट मैन होता है। क्योंकि इसका जो आपका ध्यान समझेंगे, इसका जो आपका दिया है ये वॉवल साउंड, और वॉवल साउंड के साथ हम क्या यूज करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, क्या रहेगा, एकदम याद रखिएगा। इसलिए होगा, ये कुछ बच्चे ने पूछा था कि सर ये नहीं लिखेंगे, ये आपको बता रहा था कि जो परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस वो चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, इसका पैसिव फॉर्म नहीं बनाते हैं और बहुत कम यूज होता है, ठीक है, एकदम ना के बराबर बनाते हैं, एकदम ना के बराबर बनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, एकदम ना के बराबर याद रखना है। चलिए अब आपको ध्यान समझना है चीज, क्या समझना है, तो समझना ये है कि अगर सही है, ये अगर चीजें हैं, दिख नहीं रहा, थोड़ा सा चंदा दिख रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, तो अगर आपको ऐसा कुछ दिया ना, ओनली ऑनेस्ट होगा तो एंड नहीं होगा, ठीक है। ये अगर आपको दिया है तो आपको देखो बिल सेल के साथ B1 होता है, इसका पैसिव हम जानते हैं कि B प्लस V3, सेल B के साथ V4 है, बीआईएनजी माने क्या V4, तो यहाँ भी B प्लस V3, ये भी आपको फिजिबल नहीं है, बहुत कम मिलेगा। सेल ये वाला, ये सिंपल देखो ये वाला और ये वाला, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव ये बनता है के साथ बीन, और ये फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का ना के बराबर होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इस सेंस में आपको याद रखना है। चलिए तो क्वेश्चंस लिखते हैं, जो क्वेश्चंस है इस प्रकार से है, इस क्वेश्चंस को भी आपको बनाना है, क्वेश्चंस जो है इस प्रकार से देखिए क्वेश्चंस क्या, चलिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आप ये ना, ये क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस के लिए मैंने इतना पढ़ाया, इतना मेहनत किया ना, चला उसका आपको जवाब देना होगा। लीजिए आपको लो ये रहा दो क्वेश्चंस, एक साथ में दो क्वेश्चन देता हूं, लीजिए दो क्वेश्चंस आपके सामने, आपको जवाब देना है, इसमें बताना है कि क्या सही होगा, दो क्वेश्चन आपके सामने, तब मैं भी पानी पी लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा पानी दिया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है, द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसलेशन। अब आपको जवाब ये देना है कि क्या होना चाहिए, पहला तो ये बताना है कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, ये ऑफ है, ये हमारा फर्स्ट प्रीपोजिशन है, और फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो दिया है ये आपको सही है, ठीक है ना, ये तो हमारा सही लग रहा है, कोई इसमें गलती नहीं है, समझ लो, इसमें कोई सही नहीं लग रहा है, ठीक है ना, ये आपका सही लग रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब जो बातें कुछ है ना, जो बात है क्या करना है, ठीक है, क्या हो सकता है आंसर, क्या नहीं हो सकता है, तो जरा इसको देखते हैं कि आंसर इसका क्या होना चाहिए। समझ लो आंसर क्या लिखा है, द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसलेशन आर स्टिल रिमेन, अगर स्टिल रिमेन दिया है समझ लो तो आपको ये बताना होगा कि आर के साथ जो रिमेन है ये है क्या, समझ लो आर के साथ रिमेन है ये है क्या, तब डिसाइड करेंगे रिमेन है क्या, पहले इसको डिसाइड करो, समझ लो ये आपको डिसाइड करना है, समझे, पहले ये डिसाइड कर लो मेरे भाई कि रिमेन है क्या। अगर रिमेन सही है, अगर रिमेन एडजेक्टिव है, अगर ये एडजेक्टिव है सही ना, ये अगर एडजेक्टिव है तब तो सही है क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है, ये आर क्या है, लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद एडजेक्टिव होगा और ये स्टिल क्या हो जाएगा, तब ये स्टिल एडवर्ब हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, तब तो सही है, समझे, तब तो सही है अगर रिमेन एडजेक्टिव होता है तो। लेकिन आपको बता दें कि रिमेन एडजेक्टिव नहीं होता है, रिमेनिंग एडजेक्टिव होता है, बस रिमेनिंग एडजेक्टिव होता है, रिमेन एडजेक्टिव नहीं होता है। आपका एडजेक्टिव अगर होता है तो रिमेनिंग होता है, ये एकदम पते की बात है, याद रखिएगा, रिमेनिंग हमारा एडजेक्टिव होता है, ये याद रखिएगा, एडजेक्टिव ये होता है, रिमेन एडजेक्टिव नहीं होता, ठीक है, रिमेन एडजेक्टिव नहीं होता है, रिमेन हमारा ये आपका V1 होता है, याद रहेगा, और रिमेन एक लिंकिंग वर्ब भी हमने पढ़ा दिया। एक बच्चा बोला था YouTube पे, मैंने बोला कि एक्टिव पैसिव का जो सेशन है वो हमारा YouTube पे है, एसएससी मैथ्स बाय मौजूद सर जो मेन चैनल है, ठीक है, तो मैं उस पे अगर किसी को एक्टिव पैसिव देखना हो तो उस पर अच्छे से दिया हुआ है, आप देख सकते हो। साथ में लिंकिंग वर्ब का जो है ना काफी अच्छा वीडियो है, आपको मेन चैनल पे ही है, उसको भी जरूर देख लेंगे आप लोग, ठीक है, जो लोग भी नहीं देखे हैं कि लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव का यूज होता है और काफी अच्छा सेशन है वर्ब के साथ, और एक्टिव पैसिव जो लोग नहीं देखे देख लो, ऐसे इसमें पढ़ाएंगे, आप एक्टिव पढ़ाना है मुझे, ठीक है। तो अब देखो ये तो एडजेक्टिव है नहीं, तो ये स्टेटमेंट जो है ना आर रिमेन ये पहले जो दिया ये गलत है, इसलिए ये ऑप्शन जो कोई बोलते हो ना नो इंप्रूवमेंट, ये तो पहले ही गलत हो गया। अब बोलिए आंसर क्या होगा, अब आपके पास है, अब बताओ मेरे भाई आंसर क्या होगा, बताइए, अब आंसर बता दो, अब बताओ ना आंसर, अभी भी तो बता सकते हो, आज क्लास 8:30 बजे तक चलेगी, कुछ अभी क्वेश्चंस करेंगे उसका वर्ड भी पढ़ेंगे, अब आंसर बताओ फटाक से, अब सोच समझ, अब देखो, अब एक कहता है जब ये आंसर नहीं हो सकता तो ये नंबर कहां से होगा, ये भी तो गलत हो गया, ये रिमेन दिया फिर ये भी कहीं से नहीं होगा, अपलोड नहीं कौन ही लड़का, ये नंबर वाला रंजीत राज और कौन है, डी तो पहले खत्म कर दिया मैंने, नो इंप्रूवमेंट कैसे ये गलत हो गया, एक नंबर का दिमाग क्यों खराब कर रहा है अपना लोग भाई, ऐसे कई क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन कहीं ऐसे बनाते हो, बताओ, मैंने सारी चीजें बता दी उसके बावजूद भी कहीं ऐसे करते हैं। चलिए
तो अब देखो क्या लिखा, व्हील के बाद रिमेन। बच्चे जो बच्चे हैं वो ये जवाब देंगे भाई साहब सेल और व्हील के बाद। अभी हमने बताया कि सेल व्हील हो या आपका मॉडल्स हो, MODLS अभी हमने बताया, पहले भी आप बता दिया हमें कि सेल व्हील हो मॉडल्स हो, उसके बाद हम V1 का प्रयोग करते हैं, कभी भी V2 का प्रयोग नहीं होता है। और साथ में ये भी जानना कि सेल व्हील मॉडल्स के बाद हमेशा हैव का प्रयोग होता है, क्यों? क्योंकि हैव V1 होता है, हैज का प्रयोग नहीं होता है, ये भी याद रखना, क्यों? क्योंकि हैज हमारा V5 होता है, इसका प्रयोग सेल व्हील के बाद नहीं करते हैं, ना V2 का प्रयोग करते हैं, दोनों में से कोई नहीं। तो अब बताओ ये होगा B नंबर, ये भी गलत है। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा तो बढ़िया होगा C फॉर कैट। देख भाई आपको मैं टाइम एंड टेंस पढ़ा रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ में चलेगा, याद रखना। चलिए ऑल ऑप्शन रॉन्ग होगा सुशांत सा। क्यों भाई, क्यों सुशांत? ये सी नंबर में क्या प्रॉब्लम है? व्हील के बाद तो V1 होता है ना, ये तो सही है, रिमेन V1 है। बताओ ये स्टील क्या मतलब है? स्टील क्या हो गया? गलती दी है, अब क्या दिया आपको? सी ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम बताओ ना, में क्या इशू है? ऑप्शन नंबर सी में क्या ऑप्शन है, क्या दिक्कत है? एक बच्चे ने दिया जवाब कि सर रिमेन एडजेक्टिव नहीं होता है। ओ नो माय डियर, रिमेन एडजेक्टिव नहीं होता, रिमेन आपका V1 होता है, रिमेनिंग एडजेक्टिव होता है, हमने लिख दिया ना यहाँ पे, रिमेनिंग एडजेक्टिव होता है, लिखा हुआ है सारी चीजें, रिमेनिंग एडजेक्टिव होता है, रिमेन V1 होता है, ठीक है? बस समझो, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस समझो, आपका जैसा क्वेश्चन दिया उसके जवाब आपको देना उसके अकॉर्डिंगली, बस समझो ना। जिस अंदर रिमेन की लिंकिंग वर्ब है, जैसे बोलते हैं ना रिमेन हैप्पी, ठीक है? रिमेन हैप्पी इस टाइप से यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कुछ प्रैक्टिस तो चलते रहना चाहिए। चलिए इसका जवाब आप लोगों को देना होगा, फटाक से आइए और जवाब दीजिए, ठीक है? फटाक से आइए और जवाब दीजिए, बोलिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 2, वेलकम, आइए भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब आप लोगों को देना, ठीक है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, Astos had occupying, सही है, this house for about 20 years, 25 years and has no intention of vacating it now। असल है क्वेश्चन नंबर 2 एकदम है। तो आप गलती कहां से खोजना शुरू करो, तो भाई साहब यहां से ही गलती शुरू होगी, क्योंकि हैड के बाद कभी भी V4 नहीं होता है। आपको पता है मेरे भाई लोग कि हैज, हैव और हैड के बाद हम V3 यूज करते हैं, नहीं तो पैसिव फॉर्म अगर लोगे तो हैज, हैव, ठीक है, या हैड के बाद क्या होगा, बीन प्लस V3 होगा। बात समझ रहे हो? ये याद रखेंगे, ये दोनों का प्रयोग होता है। आपका हैज, हैव, हैड के बाद कभी भी V4 नहीं आता है डायरेक्ट, अगर आता भी है तो क्या आएगा, बीन के बाद V4 आता है, ठीक है? एक्टिव फॉर्म में आता है, इस अंदाज में जाना है। तो सो द आंसर विल बी, ठीक है? देखो ये जो है ना ऑक्युपाइंग है, ये आपका सिंपली ऑक्युपाइंग है, ठीक है? ऑक्युपाइंग हो गया। तो आपका इज ऑक्युपाइंग, अस्टोस इज ऑक्युपाइंग। लेकिन यहाँ चर्चा किया किसका, तो देखेंगे आप क्या चर्चा आपका है, इसका टाइम का है 25 इयर्स फॉर, ये अगर ओवर काट भी दोगे ना फॉर 25, देखो या अगर ये 25 इयर्स दिया है बस करो, तो अगर बात लंबे समय से पहले से आ रहा हो तो हम जानते हैं कि उसमें प्रेजेंट परफेक्ट, कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज करते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होगा। तो ये आपको हमने काट दिया था, लेकिन इसको काटना नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका है क्या है, फॉर, देख लो जिस अंदाज में दिया। अब क्या करना, तो ये अंदाज में दिया है तो आपको देखो इज ऑक्युपाइंग, इसको हम लोग को काटना पड़ेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है? ये हमारा ऑप्शन गलत है। विल फ्यूचर को दिखाएगा, ये फ्यूचर के लिए हो गया, और ये पास्ट को दर्शा रहा है, जबकि यहाँ हैज भी दिया है, ठीक है? और हैज दिया तो पास्ट नहीं होगा। अगला दिया हैज बीन ऑक्युपाइंग, यस, ये नंबर जो आपका डिफॉल्ट होगा ना, यही आंसर होगा आपका, ठीक है? दो का एक्शन होगा नहीं, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं सी ऑलवेज बिहेव्स एज इफ, ये क्वेश्चन हमने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 ये हमने ऑलरेडी बता दिया, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3, बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देना आपको, ये हमने बता दिया आपको। सी ऑलवेज बिहेव्स एज इफ, ठीक है? ये देखिए क्या है, सी ऑलवेज बिहेव्स एज इफ, ये जो दिया है एज इफ सी हैज नॉट केयर एट, सही है, एट ऑल अबाउट माय फ्यूचर। इनफैक्ट ये एट ऑल होगा, सही है, एट ऑल, ये जरा काटते हैं आप, ये जरा इसको उड़ा दो, अब सोचो इसे, एट ऑल ये कुछ नहीं है मेरे भाई, एट ऑल माने एकदम नहीं, सही है? तो अगर नॉट के साथ रहे ना, नॉट एट ऑल, तो एकदम नहीं, ये नॉट रहा और साथ में एट ऑल, सही है ना, एकदम नहीं। अब आप बताइए, तो अब आपको बताना है सी ऑलवेज बिहेव्स एज इफ सी हैज नॉट केयर, देखो हैज नॉट के बाद केयर होगा, क्योंकि हैज नॉट अगर केयर दिया है तो केयर जो है आपका V1 हो गया, ठीक है? तो आपका तो ऑप्शन गलत हो गया ना, ये हैज के बाद हमारा क्या होना चाहिए था, यहाँ पे ये आपको होना चाहिए था V3, तो V3 तो है नहीं, क्योंकि ये आपको अंडरलाइन पार्ट नहीं है, ब्लैक एंड नहीं है, ये आपको ब्लैक एंड पार्ट नहीं है, याद रखिएगा ये ब्लैक एंड पार्ट नहीं है। तो ब्लैक एंड पार्ट अगर ये नहीं है, ठीक है, ये ब्लैक एंड पार्ट नहीं है, तो यही ब्लैक एंड पार्ट है, इतना ही ब्लैक एंड है, तो इसी को सही करना है। ये तो V1 है ना, ये अगर V1 दिया है तो इसके पीछे आप क्या यूज करते हैं, V1 अगर है तो उसके पीछे सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी हमने पढ़ाया, डू नॉट या डज नॉट, ये नहीं हो सकता, तो आप डज नॉट और डज नॉट खोजो। तो यहाँ देखो एज डॉ सी विल, ये गलत है, ठीक है? क्योंकि अगर कोई बच्चा बोलता है सर एज डॉ सी विल नॉट, ये कोई स्ट्रक्चर भी नहीं होता है, समझो। नंबर है एज इफ सी डज नॉट, ये चलेगा, एज फार एज सी डज नॉट, ठीक है? डज नॉट इसको जरा सही कर लेंगे हम लोग, ये आपको गलत है, डज नॉट है, ये ई है ये, और यहाँ एस होगा, सही है? डज नॉट, तो एज फार एज सी डज नॉट ये देने की जरूरत नहीं है, ये एज इफ सही है। अगर ये लाइक इफ सी डज नॉट, ये भी देने की जरूरत नहीं है, एज इफ अपने आप में काफी है, और एज इफ अपने आप में काफी है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट जो है नंबर बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, ठीक है? ये आपको जो आंसर है ये आपका सही है, इसको आपका नंबर है बी फॉर बॉल। एज फार एज सी डज नॉट, एज फार एज देने की जरूरत नहीं है, एज इफ माने मानो, ठीक है? ऐसे तो आपको एज इफ के बाद आपको पता होगा कि एज इफ के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, हमेशा हम यूज करते हैं वेयर या V2, अच्छा यार? तो ऑप्शन नंबर जो है बी फॉर बॉल अकॉर्डिंग टू क्या क्वेश्चन एकदम सही है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा, अबे 3 के बाद 1 के बाद 6 पहुंचा दिया, अबे यार गलती कर दिया, क्वेश्चन छोड़ दिया, राशि किया, चलिए कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। 3 के बाद क्वेश्चन के बाद पहुंच गया किस पे, 6 पे, हम आएंगे क्वेश्चन 6 पे डायरेक्ट ला दिया, क्वेश्चन है 6 पे ये तक फिलहाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए, बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद सीधे आ गया था 6 पे, आइए क्वेश्चन 6 बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, हो गया? अब हो गया, लो अब बताओ। ओह यस, अरे कोई बात नहीं, ये बता देते हैं, राइट साइड में सही बोला अच्छा, ठीक है? रुको रुको, क्वेश्चन है, हाँ ये रहा क्वेश्चन। अरे भाई अभी भूल जाते हैं, तुम लोग बहुत तेज लगता है, तुम लोग सही करता है, अपने मास्टर को ट्रेन कर रहा है, सही है? लो ये रहा क्वेश्चन आपका, आप समझे? ये क्वेश्चन रहा आपका, राइट साइड में है क्वेश्चन, एक बच्चे ने बता दिया मुझे, थैंक्स बताने के लिए मेरे भाई। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, बस एक क्वेश्चन देख लो, उसके बाद क्वेश्चन पहला देखो,
तो ये आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। आई थिंक इतना काफी होगा। दिख रहा है? देखो तो दिख रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 4, ठीक है? क्वेश्चन 4 आपको दिख रहा है? चलिए बताइए कितना से दिख रहा होगा? हाँ, ग्रेट टीचर विद ग्रेट स्टूडेंट्स, सही बोल रहे हैं। 2 नंबर का भी छूट गया। अच्छा भाई 2 नंबर भी होगा। चलना पहले क्वेश्चन बता इसका। क्वेश्चन ये बता दो पहले, 2 नंबर भी छूट गया। अरे 2 नंबर तो बताया ना, आपको साइड भी आपको बाइट, सही है? ये तो हो चुका 2 नंबर। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, जल्दी बोलो, फटाक से बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देखते हैं। हो गया, मैं बहुत रट दिया। अब देखो मेरे पास ये क्या लिया, ही दो ब्लैक एंड पार्ट है यहाँ तक, ठीक है? अब देखो हैज के बाद आपको दिया है ये V4, हैज के बाद दिया V4, ये इवन क्या है? एडवर्ब है, ठीक है? तो एडवर्ब तो सही है लेकिन हैज का V4 नहीं होता है। चाहिए, चलिए ये बताइए। तो आपको देखो इनटू एरिया व्हिच ही है, देखो यहाँ पास्ट यूज किया है। व्हिच ही है क्या लिखा है? सन। ये सन जो वर्ड है जरा इसको देखो, SHUN, सन। ये है सन, ये इनफैक्ट V1 होता है। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? सन, ठीक है? सन ये होती है, याद रखिएगा। और सन का मतलब क्या होता है? टू लीव होता है, छोड़ना होता है। टू लीव होता है, छोड़ना होता है, बात समझे? टू सन मींस छोड़ना, टू सन वायलेंस, टू सन बैड कंपनी। अगर आपको गलत संगत हो गया है तो उसको छोड़िए, टू सन बैड कंपनी। टू सन मींस छोड़ना, SHUN। आंसर क्या होगा इसमें बताइए? अगर ये पास्ट है तो पास्ट मेंटेन करो ना मेरे भाई, ये भी देखना होगा। आगे हेड दिया है, इसको थोड़ी हटा सकते हो। तो हेड होना चाहिए पहला चीज। तो ये वाला गलत, ठीक है? हैज वाला गलत, हैज वाला गलत। आंसर होगा ये, सीधा सीधी, कुछ नहीं दिमाग लगा सकते हो। अबे यार सोच समझ के आंसर बता मेरे भाई लोग, क्या क्या आंसर को बता रहा है, ठीक है? जरा देखो तो बस सुनो, ये आपका क्वेश्चन जो आगे पास दिया है, समझे? जरा इस चीज को देखो, ये भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर सी, ओके, जरा देखिए सी में क्या है? एरियाज व्हिच ही हैड सन, ओके भाई। ये भी आपकी सही है कि क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है, वो हमारा सी भी हो सकता है। सोच समझ के बताइए, सी भी हो सकता है, कुछ बच्चों का सही भी है, ठीक है? वो सी हो सकता है। अब जरा देखो यहाँ पे ये ऑप्शन अगर मैं सही कर देता हूँ, मैं आ गया था कि उसको पास्ट मेंटेन करने के चक्कर में, तो मेरे भाई साहब यहाँ पे क्या ना, ये तो V4 तो दिया है लेकिन B नहीं है। यस गुड, तो ये तो आप गलत हो गया। अब आपको जो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है ना, वो ऑप्शन लगाइए, तो ये इस वाला गलत हो गया। अब जरा इसको थोड़ा सा वैल्यू दे सकते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो हैज इवन, देखिए ध्यान से, हैज इवन बीन वेंचरिंग इनटू, ये सोच सकते हैं, ठीक है? एक और दिया है कि हैज, इसको देखने का इस ऑप्शन को, हैज इवन बीन वेंचर्ड इनटू, ये पैसिव कर दिया। और हमने बताया है कि पैसिव सही ना उसका करते हैं जब आपका जो डूअर होता है, ये जो सब्जेक्ट है, सही ना, जो सब्जेक्ट है डूअर अगर है, स्वयं डूअर बन गया है सब्जेक्ट, तो उसका पैसिव नहीं करते हैं। वो व्यक्ति ही है जो वेंचर किया, वेंचर इनटू। इसलिए आपका आंसर जो दिया है वो आंसर आपका मजबूरी का नाम महात्मा गांधी लेते हुए नंबर सी होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में आपका हैड इवन के बाद V4 दिया, एकदम सही है। सर हैड के साथ V3 है ही नहीं, हां एकदम सही से मैंने काट दिया। अब तो मैंने काट दिया, ये ऑप्शन नहीं होगा। मजबूरी का नाम क्या नंबर है, ठीक है? नंबर है आपका सी पर कैच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 3 नंबर हो गया ना। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5, आजा मेरे भाई। अब जरा इस क्वेश्चन को बताओ, आई शैल नॉट फॉरगिव यू फॉर हैविंग ब्रोक योर प्रॉमिस, ठीक है? ये क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? तो पहले तो इस चीज को गौर कर लो, क्वेश्चन का जो ब्लैक एंड पार्ट है उसको गौर करना, जो ऑप्शन है ब्लैक एंड पार्ट है, बस ये देखो यहाँ तक है ब्लैक एंड पार्ट। और देखिए यार, फॉर हैविंग जो होता है ना, हैविंग, ये कोई इशू नहीं है हैविंग देने में, लेकिन फॉर हैविंग के बाद हमारा क्या होता है? V3 होता है, ठीक है? पहला चीज, या तो आप फॉर प्लस क्या करो, हैविंग प्लस V3, नहीं तो फॉर के बाद डायरेक्ट प्रीपोजिशन के बाद हम यूज करते हैं V4 जेरंट, ये नहीं यूज करते हैं। अब चेक कर लो क्या आंसर होना चाहिए। लिखता है कि आई शैल नॉट फॉरगिव यू, ठीक है? सही है, इसलिए भाई तो फॉर के बाद क्या होना चाहिए? या तो डायरेक्ट V4 नहीं तो फॉर हैविंग ब्रोकन योर प्रॉमिस। देखते हैं फॉर दिया क्या, देखिए फॉर हैविंग ब्रोकन, नंबर है 5, एक ऑप्शन दिया है, ठीक है? फॉर के बाद आपको यहाँ दिया विद हैविंग ब्रोक, ये ब्रोक दे दिया, गलत है, ये गलत है। हैविंग के बाद हमारा थर्ड फॉर्म होता है, नहीं बता दिया पार्टिसिपल आपको। अगर दिया फॉर ब्रोकिंग अप, ठीक है, ये अप देने की जरूरत नहीं थी, सही ना? और साथ में ये जो ब्रोकिंग है ये तो गलत ही है, बस समझो, ये ब्रेकिंग होता है। अगला है क्या? बिकॉज ऑफ, क्या लिखा है? ब्रेकिंग, ये इनफैक्ट यहाँ पे ये होना चाहिए था, ये आपका एरर है, इस एरर को टाइपोग्राफिकल एरर, ये होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है? ब्रेकिंग, इनफैक्ट ये क्या होना चाहिए था? ब्रेकिंग होना चाहिए था, बस समझो, ब्रेकिंग अप, तो ये आपका गलत है, ठीक है? तो सिंपल है कि आपका आंसर जो है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी देते हुए हम लोग आंसर लेंगे बी फॉर बॉल, ठीक है? एक याद, पहला चीज। सेकंड चीज कि ये जो वर्ड ब्रोक दिया था ना, ये वर्ड होता है, कुछ बच्चे बोले सर ब्रोक होता है, नहीं ब्रोक होता है, और ये एडजेक्टिव होता है, एकदम याद रखिएगा। ब्रोक क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। कहीं अगर लिखा हुआ है ही इज ब्रोक, कहीं अगर लिखा है ही इज ब्रोक, इसका सेंस जानते हो? पहले मैंने पढ़ा दिया है, एक बार पढ़ाया था, क्या मीनिंग होता है इसका? ही इज ब्रोक का मतलब क्या होता है? ही इज ब्रोक का मतलब है ही इज विदाउट मनी, सही ना? वो क्या हो गया? वो मतलब दरिद्र हो गया, सब पैसा सब उसका खत्म हो गया, ठीक है? ब्रोक, ऐसे लोग को ब्रोक कहते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है? तो ये याद रखेंगे, ये एडजेक्टिव होता है, याद रहेगा? ये उनके लिए यूज करते हैं, मानो क्या सही है? दरिद्र हो जाता है, दरिद्र डिस्टिट्यूट के रूप में, ये दरिद्र हो जाता है, सब पैसा सब खत्म हो जाता है, उसको हार जाता है, ऐसे समझिए, सब कहानी खत्म हो जाता है उसका। वाह, टूटा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ सर, नहीं टूटा हुआ है, ये सेंस नहीं है। ये ही इज ब्रोक मैंने बोला, ब्रोक अपने आप में एडजेक्टिव होता है, ब्रोकन मैंने बोला। ये जो आपको ब्रोक होता है अलग चीज है, ब्रोकन अलग है, ठीक है? ब्रोकन जो है ब्रोकन हार्ट, वो अलग एडजेक्टिव है। ब्रोकन, ब्रोक अपने आप में एक स्पेशल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दरिद्र, पैसा कोई कुछ नहीं हो, उसको बोलते हैं ब्रोक, ठीक है? ब्रोक आप देख लो, ब्रोक का सेंस यही होता है। ब्रोक, कोई बिजनेसमैन है, मानो क्या हुआ कि पैसा कोई सब उसका खत्म हो गया, पैसा कोई सब खत्म हो गया, तो उसको ब्रोक कहते हैं, याद रहेगा? एकदम याद रखिएगा। अब बताओ बोलो, कल सीरियस की एग्जाम है, कुछ होगी, मेरे को क्या पता था, ठीक है? ये बात उसको 6 बजे करवा देंगे, फिर रिशेड्यूल करवा देंगे, अभी भी टाइम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ब्रोक देख लेना, ब्रोक देख लेना भाई। ब्रोक जो होता है, जो पैसा कोई किसी के पास सब खत्म हो जाता है, उसको ब्रोक कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ये हो गया 6 नंबर। अब आते हैं हम लोग, आजा मेरे भाई, कितना बटा 6 नंबर हो चुका था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए गौर से, ठीक है? जरा गौर से देख ले, दिख रहा है? चलिए जवाब दीजिए आप इसका। क्वेश्चन नंबर 7, 6 बजे ही करवा दीजिए सर। इंस्टॉलमेंट और बैंकक्रप्ट होता है उसका, देखते हैं 6 PM ही करा देता हूं मैं, इसको रिशेड्यूल कराऊंगा अभी। देखते हैं अभी, देखो तो YouTube पे किया गया कि नहीं, YouTube पे डाल दिया गया कि नहीं, देखो जैसा कर लिया गया, 12:15 का कर दिया गया लाइव, ठीक है?
हो चुका है ऑलरेडी, मैंने ये क्या बना दिया गया, ठीक है। तो अब कुछ नहीं हो सकता, हम लोग कल 12 बजे मिलते हैं, ठीक है, कल 12 बजे मिलेंगे। चलिए 7 नंबर देखिए, आवर जॉब वाज टू साउथ और नो। आप जानते हो कि अगर हमारा समझो, अगर हमारा 2 हो गया, ये देखो यहाँ तक है, अगर ये 2 हो गया तो 2 के बाद क्या होता है, 2 + v1 होता है, तो हमारा क्या होगा, 2 सीक होना चाहिए। पर्पस के लिए इन्फिनिटी फॉर्म, पर्पस के लिए इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी हमको चाहिए था। आप चेक करो, बताओ। आवर जॉब वाज टू, इज एम आर वाज वेयर के बाद भी डायरेक्ट इन्फिनिटी, इज एम आर वाज वेयर के बाद डायरेक्ट इन्फिनिटी, देख लो, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, वाज टू सीक, एकदम सही है। आप जानते हैं टू सीक होता है, तो ये गलत हो गया, साउथ होता है, v2 v3 होता है, सीक दे हेल्प। अब देखो हेल्प यार नाउन है, और नाउन के पहले ये तो हो जाएगा देयर हेल्प चाहिए, यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव चाहिए था, इसलिए गलत। अगला दिया सीकिंग, अब देखो वाज सीकिंग हेल्प ऑफ देम, उल्टा दिया, गलत है। जब पर्पस दिखाना हो ना तो वाज वेयर के बाद v4 नहीं, इज एम आर वाज वेयर के बाद भी इन्फिनिटी, ठीक है। तो आवर जॉब इज टू सीक देयर हेल्प, समझे, पर्पस है कि आपका काम क्या है, जॉब आपका है कि उससे मदद लेनी, ठीक है, टू हेल्प, टू सीक हेल्प। अरे 6 नंबर का आंसर नहीं पता है, अरे 6 नंबर का आंसर मैं मजबूरी का नाम बता दिया था, नंबर सी। चलो है जी बीन वेंचरिंग, देखिए जरा सा क्या था 6 नंबर भाई, ये तो मैंने बता दिया था ना कि मजबूरी का नाम क्या होगा, मजबूरी का नाम नंबर क्या, हैज बीन वेंचरिंग इनटू। अच्छा अब ये क्वेश्चन आ गया, ये दूसरा क्वेश्चन है क्या, चलो 7 नंबर तो हो गया। चलिए 6 नंबर फिर से देखिए, ये बच्चे का क्वेश्चन है 6 नंबर, 6 नंबर देखिए अच्छे से, और अच्छे से दिखा दूं, ठीक है, लो और अच्छे से देखो 6 नंबर देखो। अब बताइए 6 नंबर क्या होगा आंसर, यहाँ पे कोई मजबूरी का नाम नहीं होगा सर, प्लीज इसका पीडीएफ देना, रिवीजन करना, एकदम मिल जाएगा। 6 नंबर देखो, अब देखो इसका आंसर सही होगा, अब यहाँ सही है, ठीक है। अब क्या है ना, अब तो सब कुछ सही लग रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, ये दिया सी हैड ऑलवेज, तो ठीक है। यहाँ हैज के बाद बीइंग दिया गलत है, तो अगर आपके पास ऑप्शन में हैज बीन के बाद v4 है तो ये सही है, ये तो दिख रहा है सही। ये वेंच हैज वेंचरिंग ये गलत हो गया, गुड वेंचिंग गुड के बाद आपका v4 भी नहीं होता है, ये भी गलत है। हैड के बाद v4 नहीं होता, ठीक है, यहाँ तो पकड़िए आंसर है, ए पर एप्पल होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए, जल्दी बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है ना, यहाँ पे कुछ गलती किया हुआ है। एक तो आपको क्या किया है, अंडरलाइन नहीं किया है, असलो अंडरलाइन नहीं किया गया। इसमें अंडरलाइन जो पार्ट है, देखिए अंडरलाइन पार्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये अंडरलाइन पार्ट जो होगा ये होगा, ठीक है, ये आपका अंडरलाइन पार्ट है, ये अंडरलाइन पार्ट, ठीक है, ये आपको अंडरलाइन पार्ट है और एक ही डॉट होगा, ये अंडरलाइन पार्ट है, आपको बताना है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, नहीं क्वेश्चन नंबर 8, थ्रू अ फॉर्चुअस, देख लीजिए फॉर्चुअस सर्कमस्टांस, रानी सही ना, रानी की जगह लिखा है राखी, चलिए राखी है, तो जरा इसको चेक किया जाए। ये जो है ये आपको होगा, ठीक है, ये आपका रानी है, आगे कर दीजिए और राखी रहने दे, कॉमा कर दें। चलिए राखी मेट हर चाइल्डहुड फ्रेंड ऑन द बस इन व्हिच शी वाज ट्रैवलिंग। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना है। फॉर्चुअस, फॉर्चुअस सर्कमस्टांस, ये जो सर्कमस्टांस जो है ना, एक आपको बोल सकते हैं फेवरेबल, फॉर्चुअस मींस फेवरेबल स्थिति, फॉर्चुअस सर्कमस्टांस चाहिए, ट्रू ऑफ फॉर्चुअस सर्कमस्टांस कॉमा राखी मेट हर चाइल्डहुड फ्रेंड ऑन द बस इन व्हिच शी वाज ट्रैवलिंग। इनफैक्ट यहाँ पे सब मेंटेन है, ये आपका पास्ट है, एकदम सही है। वाज ये भी आपको पास्ट है, या वाज वेयर प्लस या v4 है। एक बात ये समझ लीजिए कि ये थ्रू जो है दिया है ना, हमने एक बात बताया था कि सेंटेंस के शुरू में अगर आपका प्रीपोजिशन हो, सेंटेंस के शुरू में प्रीपोजिशन हो, तो उसके बाद आपको प्रीमर नाउन होना चाहिए, नहीं तो इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, फिर कॉमा होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर जो आपको जाना जा सकते हो। तो थ्रू यहाँ आपका क्या है, प्रीपोजिशन। आंसर क्या होना चाहिए, तो देखो सी वाज ट्रैवल्ड, ये पैसिव लग रहा है, गलत है। सी डिड नॉट, सी डिड और ट्रैवल, अरे भाई क्या नहीं जरूरत है। सी हैज के बाद v4 गलत है, सी वर ट्रैवलिंग, तो ये इन व्हिच सी वेयर, हम जानते हैं कि सी के साथ वर्ड तो नहीं होता है, सीधा आंसर होगा एनसीआर, नो एक्शन रिक्वायर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन है आपका मेकिंग गुड, चलिए आज यहीं तक रह पाएंगे। चलिए मेकिंग पढ़े आप लोग, ये जो दिया ना मेकिंग गुड स्कूल, ये क्वेश्चन पूरा लिखा भी नहीं हुआ है, तो आज यहीं तक रहने दीजिए, इसको हम लोग एडिट करेंगे। आज हम लोग कितने क्वेश्चन तक किए, तो क्वेश्चन आपको आज हमने 9 तक किया, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ जो है ना 9 तक की आपको मिल जाएगी, और इसको एडिट करके आगे का भी पीडीएफ मिल जाएगा, और मिल जाएगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें हम लोग करेंगे। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे जरा सा दूसरी ओर, क्या दूसरी ओर चलेंगे भाई, अब हम लोग चलेंगे वर्ड पढ़ेंगे, वर्ड हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ड पढ़ेंगे। वर्ड कहाँ से पढ़ते हैं हम लोग, ये रहा हमारा वर्ड। कितना वर्ड तक हम लोग कर चुके थे, याद करो, कितना वर्ड तक कर चुके थे, कुछ याद है, कितने वर्ड हमने किए थे, आप लोग कुछ याद है या नहीं याद है, बता दीजिए कितने वर्ड तक हमने किया था, सही है, कितने वर्ड तक हमने किया था, जरा बता दीजिए, याद है कुछ। सर क्लास अभी हिंट होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वर्ड कितने तक कर लिया था, जवाब दो पहले। कितने क्लास कर लिए, बैफल हो चुका था, बैनफुल हो चुका था, बेनिस, बेनिस किया था, तो 45 तक हुआ था हमारा। हम लोग कहाँ तक किए थे, याद करो, ये हमारा प्रीलिमिनरी पीडीएफ है, प्रीलिमिनरी, ठीक है। आपको बताना है कि कहाँ तक हमने कर लिया था, ये आपको बताओ फटाफट, जल्दी बताओ, कौन बच्चा बता देगा वर्ड क्लास का, और हमने कहाँ तक की थी बताइए, देख लो मैं भी, बेनिस हो गया था। सर आज आपकी काफी एनर्जी लग रही है, अरे एनर्जी तो मेरे में हमेशा रहता है, लोग नहीं पता है, ठीक है। हम क्या है सब पूछ लेना ऑफलाइन वालों से, मैं हूँ क्या, आज वही से बात हो रही थी इसी पे कि सर आपकी एनर्जी की दाद देनी पड़ेगी। कल आपने ऐप पे क्लास लिया, फिर 1 घंटे 20 मिनट आपने यूट्यूब पे क्लास लिया, अब जबरदस्त, सही ना। तो उन्होंने कहा था 36 तक हुआ था, कुछ एक बच्चे ने बोला 36 तक हुआ था, सही ना, सही बात है कि 36 तक हुआ था, मुझे भी लग रही है 46, अभी बच्चा बोला 46 तक, अजय बोला 46 तक, देखें यस बेनिस तक हो चुका था सर। चलो 46 से आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नहीं सर बेनिस हो गया था, यस, तो हमारा ये यहाँ तक हो चुका था। आते हैं हम लोग बारबेरस पे, नंबर है 47, वर्ड है हमारा 47 नंबर, सही है। तो चलते हैं वर्ड नंबर 47 क्या है भाई, तो वर्ड नंबर 47 जो है ये आपको देखिए, ये वर्ड जो है बारबेरस है और ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। और मेरा जो वर्ड बनाने का स्टाइल है थोड़ा हटके, आपको भी पता होगा, ये जो सामने दिया ना वर्ड, एक्ट या आपका ट्रीटमेंट या कंट्री, ये आपको नाउन है, और हम जानते हैं कि एडजेक्टिव के सामने जो वर्ड्स है वो नाउन है, ठीक है। तो जा अभी यार 46 तक हो चुका है, नहीं सर बेनिस हो गया था, हाँ चलो नहीं पढ़ो जाकर पढ़ लेना। ये देखो 47 से पढ़ा बस 47 से पढ़ो। ये जो बारबेरस वर्ड है ना, ये आपका किसके लिए यूज करते हैं, वो बारबेरस एक्ट हो सकता है, ये नाउन है, बारबेरस ट्रीटमेंट हो सकता है, बारबेरस कंट्री हो सकता है, या बारबेरस आपका इस अंदाज में बात करें तो बारबेरस हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। बारबेरस बिहेवियर लिख सकते हैं, बारबेरस बिहेवियर, ठीक है, पर्सन करके बिहेवियर, ठीक है। या आपको देखो बारबेरस बिहेवियर ये भी यूज किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या लिखा है, सो देखो इसका जो है ये आपका एडजेक्टिव कोलोकेशन, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव कोलोकेशन, एडजेक्टिव के साथ अगर नाउन फिक्स हो जाए, ठीक है। बिहेवियर ट्रीटमेंट एक्ट ऑलमोस्ट, वर्ड है क्रूएल, क्रूएल मींस क्रूर होता है। सैवेज मींस होता है एनिमल लाइक, सही है, एनिमल लाइक, क्योंकि आप जानते हो ना इस अंदाज में हम यूज करते हैं कि लाइक लग गया तो भी एडजेक्टिव होता है। समझो जिसका बिहेव एनिमल जैसा हो जाए,
अगला लिखा है एंटोनिम के रूप में सिविलाइज, एकदम अच्छा वर्ड है। सिविलाइज लोग होते हैं दैट इज व्हाट, ये लोग जो है ना ये है आपको जेंटिल, और लिख ले जेंटिल है ये हमारा। जेंटिल मींस क्या होता है, ये GENTL जेंटिल, ये हो गया आपको सिविलाइज्ड। या आपको लिखना है तो ये भी लिख सकते हो रिफाइंड, आप ये भी लिख सकते हो एलिगेंट, समझे, ये भी लिख सकते हो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है, स्विस, ये सब वर्ड यूज किए जाते हैं। पास करो तो आप ऐसे लिख लो, रूट लिखा सही है। हाँ काइंड भी यूज कर सकता है, अरे बच्चा बोला सर काइंड भी यूज कर सकते हैं, क्रूएल का काइंड, यस एंटोनिम में लिख सकते हो एंटोनिम में। अब देखो इसका डेरिवेटिव, इस वर्ड का डेरिवेटिव क्या है, बारबेरिटी। बारबेरिटी का मतलब क्या होता है, सही है, ये नाउन का फॉर्म है, बारबेरस से बारबेरिटी, तो आपको क्रूरता, ये है बारबेरिटी, तो ये आपका नाउन फॉर्म है, इसलिए आपका क्रुएल्टी है। पास करो, क्रुएल्टी मींस ये आपको क्रूरता, जिसके वर्ड के अंदर ना लगता है ना, तो ये इस सेंस में यूज करते हैं, बोलते हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। अगला आपको बारबेरिज्म, ठीक है, बारबेरिज्म, जो बारबेरिज्म होता है वो क्रूरतापूर्ण कार्य जो होता है ना, कार्य एक्शन, ये बारबेरस एक्शन को कहते हैं बारबेरिज्म, बारबेरस, ठीक है, याद रखिए बारबेरस जो एक्शन है ना उसके भी यूज करते हैं व्हाट, बारबेरिज्म। ये जो है ना तो आपको पता ही होगा, जो आपको लोग थे, पुराने लोग थे, ठीक है, उसके लिए यूज करते थे, या आज भी दुनिया में, ठीक है, बारबेरिज्म कायम है, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां हो रहा है, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड बड़ा अच्छा वर्ड है, वो वर्ड है आपका बेयर, और बेयर का मतलब क्या दिया सो देखिए, बस बोलो बेयर का क्या सेंस दिया जरा उसको देखेंगे, बस समझे। तो बेयर के सेंस को देखेंगे, पहले तो हम याद देख लेते हैं बेयर क्या होता है सिंपली। तो बेयर जो वर्ड है आपका, देखिए बेयर, तो बेयर जो वर्ड है ये आपका जो यहाँ दिया गया ना, इस रूप में दिया गया, तो ये आपका है, देखो आपने पढ़ा है बेयर इंफिनिटिव, पढ़े हो ना, तो बेयर इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है, कहीं लिखा हुआ है हम यूज करते हैं, क्या समझेंगे कि अगर कहीं लिखा हुआ है बेयर इंफिनिटिव तो ये आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और कहीं लिखा है बेयर इंफिनिटिव, तो बेयर इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है, बेयर इंफिनिटिव अगर दिया हुआ है तो बेयर इंफिनिटिव में इंफिनिटिव नाउन है, ये अगर नाउन हो गया तो इसको एडजेक्टिव होना पड़ेगा। बेयर का मतलब एक सेंस होता है विदाउट का, तो देखो यहाँ डिफिनेशन दिया विदाउट, सही है, क्लॉथ्स और विदाउट कवर, ठीक है, सेंस होता है विदाउट का, नेकेड का होता है, यस, इस सेंस में हम यूज करते हैं, तो ये एक आपका एडजेक्टिव है जिसको हम इस सेंस में यूज करते हैं, ठीक है, इस सेंस में यूज किया जाता है, और इसके बिना कोई चीज बिना, जैसे इसके साथ प्रीपोजिशन जो है ना ऑफ भी यूज करते हैं, ठीक है। तो बेयर ये जानते हो कि जितना भी कमी वाला वर्ड है आपको प्रीपोजिशन ऑफ लेता ही है, और बेयर मींस कमी का सेंस भी देता है, ठीक है, ये आपको कमी का भी सेंस देता है, जैसे बेयर कमी का सेंस देगा तो आप जानते हो डिवाइड ऑफ, हमने ऑफ लिया, डिवाइड ऑफ ये एडजेक्टिव है, सही है, डिवाइड ऑफ, और जिसको आप बोलते हो ब्रेफ्ट ऑफ, याद होगा आपको ब्रेफ्ट ऑफ, ये सेंस भी लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगला आपको दिया ऑलमोस्ट एम्प्टी, देखो ये दिया हुआ है, ये प्रीपोजिशन बेयर ऑफ रहता है, लेकिन ये कोलोकेशन काफी अच्छा है कि अगर बेयर एडजेक्टिव होगा यहाँ बेयर लगा दे, और आगे जो नाउन यूज किया जाए नेसेसिटी, बेयर नेसेसिटी या बेयर फैक्ट या बेयर मिनिमम, ये भी नाउन है। तो बेयर नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, उस सेंस में इसका मीनिंग होता है बेसिक। अगर बेयर आपको दिया हुआ है बेयर नेसेसिटीज या बेयर फैक्ट, मतलब ये बेसिक फैक्ट है या नेसेसिटीज है, समझो ये आप जानना अच्छी तरह से। आगे क्या सब लोग मुझे लग रहा भाग गया सर, छोड़ दूं, भाग गया तो छोड़ दूं क्या, ठीक है, तो ये आपका बेसिक हुआ। अगला आपका वर्ड है, इसी वर्ड का हम वर्ब के फॉर्म में देखेंगे, एक बच्चा लिख रहा है एलिवेट, देखो इसी का हम लोग वर्ब फॉर्म देखते हैं बेयर, तो इसके वर्ब फॉर्म को देखेंगे, ये रहा इसका वर्ब फॉर्म, देख लो वर्ब फॉर्म जो है ये रहता है, तो वर्ब के रूप में इसका देखिए क्या है सेंस, क्या देख लो वर्ब के रूप में इसका जो सेंस है जरा उसको हम देखते हैं। तो ये वर्ब के रूप में ये बेयर जो है, देखो बेयर, अगर बेयर को हम वर्ब के रूप में देखें तो इसका डिफिनेशन है टू रिमूव द कवरिंग, ठीक है, टू रिमूव द कवरिंग का मतलब क्या, जो कवर है ना उसको हटा देना। और आपने देखा होगा क्या कि कुछ इडियम्स पूछे जाते हैं, जो इडियमेटिक एक्सप्रेशंस है, इडियम्स है या इडियमेटिक एक्सप्रेशंस है, देखो ये कोलोकेशन बोला या आप इसको इडियम बोलो, तो इसमें इडियम भी छुपा हुआ है, देखो टू बेयर द हार्ट या बोझम, टू बेयर द हार्ट या बोझम का मतलब होता है दिल खाली करना, दिल खाली करने का मतलब क्या होता है कि अपना जो भी अंदर का बात है ना किसी और को बता देना, ठीक है, बेयर द हार्ट या बोझम का मतलब जो दिल की बात है किसी को बता देना या खाली करना, ये सेंस है, या अपना दिल खाली करना, सही है, जो दिल खाली करना मतलब क्या, आपने बात बता दी किसी को, सेंस है टू एक्सप्रेस वंस डीपेस्ट एंड प्राइवेट फीलिंग्स, इसका मीनिंग है, इस इडियम का मीनिंग है टू एक्सप्रेस वंस डीपेस्ट एंड प्राइवेट फीलिंग्स, मतलब ये याद रखिएगा, तो इस अंदाज का है ये बेयर का वर्ड, याद रखिएगा, टू बेयर द हार्ट या बोझम, याद रखिएगा, ओनली 100 MB रिमेनिंग है नेक्स्ट सर, वो भी खत्म कर ही देंगे, काय को छोड़ेंगे, चलिए इसको 50 कर देते हैं। अगला वर्ड है हमारा बेडरॉक, शानदार वर्ड है, इसका डिफिनेशन जो दिया है देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल, बेडरॉक, ठीक है, काफी अच्छा वर्ड है। तो ये आपको बेटा का फंडामेंटल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, और फंडामेंटल का मतलब क्या, आपको जो मौलिक बोलते हो जिस तरह से ना उसी तरह उसी अंदाज में यूज करेंगे, ठीक है, उसी अंदाज में इसको यूज करते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, फंडामेंटल मींस मौलिक, तो सेम चीज है, फंडामेंटल अगर दिया है तो सेम चीज है, एकदम याद रखेंगे कि जो वर्ड आपका दिया ना सेम स्टाइल में यूज भी किया जाता है, ठीक है, तो ये बेसिक चीज है, इसको दिमाग रखेंगे हम लोग। और ये जो वर्ड है अगर प्रिंसिपल या नाउन दिया है तो ये फंडामेंटल क्या होगा, फंडामेंटल एडजेक्टिव है, और ये जो वर्ड है ना ये अपने आप में क्या हो गया, नाउन होगा, ठीक है, ये अपने आप में नाउन हो गया, ये याद रखेंगे अपने आप में। ये आपको यहाँ वर्ड हम सिखाते हुए जाएंगे, ये फंडामेंटल जो वर्ड है इसका कुछ सिनोनिम्स बात करेंगे, लास्ट बता देंगे, तो सिनोनिम्स लिखेंगे, उससे पहले हमारा ये वर्ड है इसको चेक करेंगे, ठीक है, ये जो वर्ड है ना आपको इसको चेक, बी लिटिल, ये बी लिटिल जो होता है ये वर्ड होता है, इसकी चर्चा हमने कर दिया, और वर्ब का मतलब होता है लिटिल का मतलब अपमानित करना, ठीक है, अपमानित करना इस सेंस में, निंदा करना, सही है, इस सेंस में इसका ज्यादा यूज किया जाता है, ये वर्ब होता है अपमानित करना इस सेंस में, जैसे डिफिनेशन है टू क्रिटिसाइज, सही है, या आपको आलोचना करना इस सेंस में ले सकते हो, दैट इज समवन इंटेंडेड टू लेसनिंग हिज इंपॉर्टेंस। अब देखो इंटेंडेड टू, ये आपका टू जो है ये आपका टू प्लस वी नहीं है, ये टू यहाँ प्रीपोजिशन के रूप में है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है वी होता है, ये भी गौर करेंगे, इसलिए लेसनिंग है। बेडरॉक का हिंदी क्या होता है, बेडरॉक का हिंदी होता है ठीक है मूल सिद्धांत, बेडरॉक का हिंदी होता है मूल सिद्धांत, हो गया, चलिए बढ़िया। तो ये आपका हुआ, ये बिलिटल है, कुछ इसके सिनोनिम्स हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ दिया जो सिनोनिम्स है ना, किसके सिनोनिम्स है जरा देखेंगे हम लोग, वो सिनोनिम्स जो होंगे ना वो किसके से देखेंगे। ये एक वर्ड आपको दिया यहाँ पे, वो आपको दिया डिमीन, ठीक है, ये जो वर्ड दिया है वो आपको देखो, हाँ अब देखो यहाँ पे, अब मैं लिखूंगा, मुझे लिखने के लिए जगह चाहिए, देखो ये जो है ना इसको हम बताते हैं ये क्या है। अगर ये दिया ना बिलिटल के लिए देखो एक वर्ड दिया आपको क्या है, डिमीन है, और डिमीन अगर दिया ना तो कुछ ऐसा वर्ड देखें, इसके लिए ढेर सारा वर्ड आपको पहले बताया था, एक वर्ड दिया है ना क्रिटिसाइज, तो आप लिख सकते हो सेंसुअल, आपको हमने एक वर्ड बताया था स्लैंडर, ठीक है, आपको हमने एक वर्ड बताया था डिनाइग्रेट, डिनाइग्रेट, समझे, तो ये वर्ड्स आप याद रखेंगे, समझे, डिनाउंस भी ये सब लिख सकते हो, आप लिखो डिनाउंस, ठीक है, ये जो वर्ड है ना आप लिख लो डिनाउंस, लिख लो, या एक बच्चा बोलता है कंडेम भी सिंपली, तो लिख लो कंडेम, एक वर्ड लिख लो क्या डिनाउंस, हो गया। अब एक चीज आपको बता दें कि फंडामेंटल जो है ना उसका कुछ सिनोनिम्स लिख देते हैं,
फंडामेंटल जो वर्ड था ना उसके सिनोनिम्स कुछ लिख देता हूँ। ये वर्ड जो था ना फंडामेंटल, ये फंडामेंटल जो है अगर रहे इसका सिनोनिम्स एडजेक्टिव के रूप में, देखो देखो इसका कुछ बेहतरीन वर्ड्स है। जैसे आपको मैंने वर्ड लिखा एलिमेंट्री, एलिमेंट्री बार बार आएगा। अगला वर्ड लिखते हैं हम रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री, ये दोनों वर्ड आप याद रखेंगे। या वर्ड आप लिख सकते हो बेसिक, बेसिक ठीक ना, या प्राइमरी, याद रहेगा। चलिए डिक्राई जो होगा राजकुमार प्रसाद, ठीक है डिक्राई, यस क्या लिख सकते हो डिक्राई। और कुछ और कोई वर्ड, डिग्रेज, हाँ चलेगा। डिमीन सही तो दिया ही हुआ। तो आज के लिए इतना ही काफी। आई थिंक आपको आज सब कुछ मिल गया, ट्रांसलेशन, ग्रामर, साथ में आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस एंड साथ में वर्ड। आई होप कि आपको अच्छा लगा आज का सेशन, ठीक है। हाँ एक बच्चा जो बोलना है वो भी क्यों छोड़ा जाए। चलिए ये वर्ड प्राइमरी के साथ ये भी लिख लेंगे, कार्डिनल, और कुछ और छुट्टियाँ वो भी लिख देंगे, ठीक है। बने तो ये आपका आखिरी था, ठीक है। आई होप कि आपने बहुत इंजॉय किया होगा और जाते जाते इतना करके जाते हैं कि कल का सेशन आप लोग जरूर रहिएगा, सही है। और काफी आपको मजा आएगा। तब तक के लिए बाय बाय और जरूर शेयर